चिल्लाना बंद कर। तू ऐसे चिल्लाती है जैसे सुअर काटा जा रहा हो, लेकिन तू सच में सुअर जैसी दिखती है। तू क्या कर रही है? मुझे छोड़। तू कौन है? अपने को देख, मोटी सुअरी बन गई है तो तुझे कौन पसंद करेगा? तू नहीं जानती कि तेरे पेट में किसका बच्चा है? तेरे बच्चे का पिता चीमूजी है, हांगचिंग शहर का सबसे ताकतवर आदमी। इस बच्चे के साथ मैं बन सकती हूँ चीमूजी की पत्नी। जाने दो, जल्दी उसे खींच लो। और जोर से उसका प्रसव होने वाला है। उसने बच्चे को जन्म दिया, लड़का है। मुझे जल्दी दे। उस अंदर वाली मोटी सुअरी, मेरे लिए उसे खत्म कर दो। वह अभी जिंदा कैसे है? एक और बच्चा? निंगसुई, तेरी किस्मत बुरी है। तू बचेगी या नहीं, यह तेरी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आपको पानी से डर नहीं लगता तो ठीक रहेगा। कैसा है? कोच निंग, मैं खुद कोशिश करूंगी। ठीक है। आपकी बेटी कहाँ है? यान, यान, मैं अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगी। आप पहले खुद अभ्यास करें। यान, यान, माफ करें। बहुत परिचित लग रहा है। जी साहब, कुछ बुरा हो गया। स्विमिंग क्लास के रास्ते में छोटे मालिक चुपके से भाग गए। क्या तुम एक 5 साल के बच्चे पर भी नजर नहीं रख सकते? निकम्मा, हर कोने में तलाश करो, उसे तुरंत ढूंढो। इस व्यक्ति की आंखें और भौहें यान से बहुत मिलती हैं। मम्मी, क्या आप हैंडसम अंकल को देख रही हैं? तेरे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? यान, मम्मी तुझसे वादा करती है इस बार जब लौटूंगी मैं तुझे तेरे पापा जरूर ढूंढ दूंगी। सच में? बिल्कुल। मैंने तुझे 100 बार कहा है, औरतों के लॉकर रूम में मत जा। मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। इससे तुम्हें क्या? बाहरी व्यक्ति। शेन मोली, वो ज्यादा से ज्यादा 4 साल का है। तुम उसे मारना गलत है। यह सही है, वह तो बस एक छोटा लड़का है। ठीक है, तुम्हें दखल देना पसंद है ना? तुम यहीं रहो और उस पर नजर रखो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बच्चा, क्या तुम ठीक हो? भले ही वह शेन मोली का बेटा है, मेरा दिल क्यों दुखता है जब मैं उसे रोते देखती हूँ। मेरे प्यारे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आंटी तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ, ठीक है? यान, क्या तुम बैग से नाश्ता निकाल कर इस छोटे भाई के साथ बांट सकते हो? बिल्कुल। लो छोटे भाई, खूब खाओ। क्या हुआ? आंटी, आप बोल सकती हैं? आंटी, आप मेरे सपनों वाली मम्मी जैसी लगती हैं। सच में? ये महिला कौन है? शिजो कभी किसी को खुद को छूने नहीं देता, तो उसने उसे गले क्यों लगाया? और वो इतनी परिचित क्यों लगती है? क्या यह तुम्हारा बेटा है? शेन मोली, मैं तुम्हें बिछड़ने का दर्द चखाऊंगी। उसे छोड़ दो। किसने कहा तुम मेरे बेटे को गले लगाओ? जो, अलविदा। वह आखिर कौन है? शिजो गूंगा है। उसने उसके पास क्यों गया? अब से अजनबियों के पास मत जाओ। पता है तुमने मेरे लिए कितना पैसा कमाया है? बोलो। मूशी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत उतावली हो गई तो मैंने शिजो को मारना चाहा। तुम जानते हो शिजो को ऑटिज्म है। अगर मैं इस बुरे लोगों के हाथ लग गया तो तुम उसे शारीरिक सजा देते हो? मूशी, शिजो मेरा 10 महीने पेट में पला और मुश्किल से जन्मा बच्चा है। उसे मारने से मेरा दिल और ज्यादा दुखता है। तुम जा सकते हो। इस दौरान शिजो को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मूशी,
श्रीमान जी, क्या हम अब घर जा रहे हैं या? ये माँ है? उनका पीछा करो। माँ, जब उस छोटे भाई के पेट में दर्द हुआ तो लगा जैसे मेरे पेट में भी दर्द हुआ। वाह, कमाल है। सच में? कितना संयोग है। तो यान, क्या अभी भी दर्द है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। माँ, लगता है कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। शायद एक ही रास्ता है, बस संयोग है। यान, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। गाड़ी कौन चला रहा था? निकल यहाँ से। माफ कीजिए मिस, हम। तुम्हारा दिमाग खराब है या क्या? क्या ये सड़क आपके परिवार के अधिकार में है? इतनी दूरी पर होते हुए तुमने मुझे काट दिया। क्या तुम चाहते वो मुझे और मेरी बेटी को मारना? ये सड़क वाकई ची परिवार की है। वे पूरी तरह से अलग हैं। वह इतनी परिचित क्यों लग रही है? मिस, क्या आप पहले बहुत मोटी थीं? बदमाश, मैं आपको सलाह देती हूँ कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। इस घटिया तरीके का इस्तेमाल करके मुझे पटाने की कोशिश न करें। मुझ में तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बदमाश हूं? अगर तुम वाकई उस समय की मोटी औरत हो तो तुम ही बदमाश थी। ये औरत कौन है? शीशा उसके बहुत करीब है। वह चीमुजी को भी जानती है। पक्का नहीं, लगता है उसका मिस्टर ची के साथ कुछ खास रिश्ता है। इस दुनिया में सिर्फ मैं श्रीमती ची बन सकती हूँ। एक तरीका ढूंढो उस औरत का कांटेक्ट नंबर पाने का। तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जी, मिस शेन। यान बिना वजह दर्द से चिल्लाती है। डॉक्टर भी कारण नहीं ढूंढ पाते। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संबंध है? अरे कमीनी, तुम कौन हो? जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जिन लोगों से नहीं पटना चाहिए उनसे मत पटो, नहीं तो तुम और तुम्हारी बेटी खत्म हो जाओगे। तुम कौन हो? बाहर आकर मुझसे आमने सामने मिलो। कायर की तरह मत छिपो। अरे अरे माँ, वह बुरी औरत कौन है? तो तुम सोई नहीं हो? माँ को भी नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं जांच करके पता लगाती हूँ। फोन सिग्नल इस लोकेशन से आ रहा है। मैंने उसे ढूंढ लिया। जानकारी बताती है उसका नाम शेन मोली है। वह ची ग्रुप के अध्यक्ष की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड है। ची ग्रुप का प्रेसिडेंट कैसा दिखता है? क्यों नहीं खुल रहा? श्रीमती ची प्रेसिडेंट की पत्नी शेन मोली। तुम जो चाहते हो मैं एक एक करके सब छीन लूंगी। ची ग्रुप, मेरी माँ को छेड़ने की हिम्मत, भाड़ में जाओ। बुरी खबर, श्री ची, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा सर्वर अचानक हैक कर लिया गया। प्रति घंटे अरबों का नुकसान हो रहा है। हमारे तकनीकी कर्मचारी बस इसे हल नहीं कर सकते। क्या हमें पता चला कि यह किसने किया? हैकर ने एक संदेश छोड़ा कि कल दोपहर को मिलें कंपनी के सामने वाले कैफे में, नहीं तो वह ची ग्रुप को पूरी तरह गायब कर देगा। बड़ी मुनाफट है। मेरे लिए सबसे अच्छा विशेषज्ञ ढूंढो और उसकी सटीक लोकेशन पता करो। हाँ। यान, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं शौचालय गई थी। क्या शौचालय कमरे के अंदर नहीं है? तो फिर बाहर क्यों भागी? अरे नहीं, मम्मी को पता चल गया। कुछ काम आ गया, चलो टाल देते हैं। हमें बेवकूफ बनाएगा। श्री ची, अब हम क्या करें?
श्रीची ने खुद ही कार्रवाई की। लगता है हैकर वाकई अच्छा है। मुझे सिग्नल का स्रोत मिल गया। वह दिखाई दिया शहर के पश्चिम में एक पंक्ति वाले घर में। तुरंत लोग भेजो, सारे प्रवेश और निकास बंद कर दो। मैं उसे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। जी श्रीची। सुई, माँ, आप क्यों आई? हमारी यान और भी खूबसूरत हो गई है। माँ को तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? शिन, क्या आज अस्पताल व्यस्त नहीं है? सुई, यान के पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। हमें उसका जैविक पिता मिल गया। आपने क्या कहा? हमने मिलान किया सभी दर्ज पुरुष नमूनों का शहर के डेटाबेस में। मेहनत रंग लाती है। हमें आखिरकार मिल गया यान का जैविक पिता। वह आदमी कौन है? हम उससे कब मिल सकते हैं? क्या मैं सच में अपने पिताजी से मिल सकती हूँ? हमने उससे मिलने का समय तय कर लिया है। चलो अब चलते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं। हैकर गेट पर है, उसे तुरंत मेरे पास लाइए। जी साहब। नमस्ते, आप ही हैं जिन्होंने आज शी साहब से मिलने का इंतजाम किया है ना? जी साहब। सुई, ये वही होंगे जैसा कि रिकॉर्ड में है। उपनाम ची है। गाड़ी में बैठो। चलो। माफ कीजिए महोदया, कंपनी की गोपनीयता के कारण अन्य संबंधित व्यक्ति अंदर नहीं जा सकते। केवल यह युवती अकेली ऊपर जा सकती हैं। शिन, तुम मेरी मदद करो, यान को देखो। मैं अकेली अंदर जाऊंगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुलाना और मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगी। एक हैकर पुलिस बुलाएगी? कितनी गुस्ताखी है। हमारे ची साहब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। छी साहब? क्या ये छी साहब बड़े ओहदे पर हैं? बेशक, वह ची ग्रुप के अध्यक्ष हैं, हांगशेंग के सबसे अमीर व्यक्ति। आप उन्हें भी चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ची ग्रुप के अध्यक्ष की पहले से एक अफवाही गर्लफ्रेंड है। मैं सोच रही हूँ कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अचानक उनकी एक बेटी है। तो तुम वही बदमाश हो? तुम कैसे हो सकती हो? इस औरत में इतनी बड़ी काबिलियत है कि वह बाईपास कर सकती है शी ग्रुप का फायरवॉल। तुम सच में बच्चे के पिता हो? हाँ, मैं हूं। मैं बच्चे का पिता हूं या नहीं, इसका सीधा संबंध आप जो कर रहे हैं उससे क्या है? बेशक सीधा संबंध है। जैसा कि उम्मीद थी, आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। समझो मैं कभी आई ही नहीं। मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ। मैंने अभी बाहर सुना कि वो बच्चे के जन्मदाता पिता के बारे में बात कर रही थी। अपने आप को मत धोखा खाने दो। मैं शीजो की जैविक माँ हूँ, वह जिसने उसे 10 महीने पेट में रखा और प्रसव में लगभग मर गई। क्यों? जब यह औरत मुस्कुराती है, वह निंग सुई जैसी दिखती है। छी साहब, ची ग्रुप के प्रतिष्ठित अध्यक्ष होने के नाते एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति, आप अपनी पत्नी को अनुमति देते हैं बच्चे पर अत्याचार करने की। आप दोनों माता पिता के रूप में पूरी तरह से अयोग्य हैं। आपने कंपनी के शेयर की कीमत गिरा दी। किसने तुम्हें हिम्मत दी मुझसे इस तरह बात करने की? तुम बुरे चाचा, मेरी माँ को छोड़ दो। बुरा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। छोड़ दो। मुझे आपकी कंपनी के शेयर की कीमत के मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है, कल पुल पर जब तुम अपने बेटे की तलाश कर रही थी, ये शेन जी। नहीं मुझे ऐसा नहीं है। ये कंपनी है, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे बस डर था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। चीजों का ऑटिज्म, वो आम तौर पर ज्यादा बात नहीं करता। बाहर निकलो। क्यों? अच्छा, मैं बाहर जाती हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझसे दूर रहो। या तो 10 करोड़ का हट जाना दो, या मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने दूंगा। तुम ठीक हो भाई?
बस कुछ शब्द और 10 करोड़ चाहिए, सिर्फ इसलिए कि तुम ची ग्रुप के अध्यक्ष हो। तुम लोगों को जेल भेज सकते हो। तो तुम्हें लगता है तुमने नागरिक संहिता लिखी है? क्या तुमने ही हमला नहीं किया था कंपनी की फायरवॉल पर, जिससे शेयर की कीमत गिर गई? अरे धत तेरे की, ये यान ने किया था। माफ कीजिए। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जिंगे, पुलिस बुलाओ। इस औरत को पुलिस स्टेशन भेजो। नहीं, मम्मी को पुलिस स्टेशन मत भेजो। मम्मी? तुमने उसे क्या बुलाया? बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। लेकिन तुमसे मम्मी जैसी खुशबू आती है। जिजो शेन मोली के पास भी नहीं जाता, फिर भी वह इस औरत पर इतना निर्भर है। पैसे नहीं, अगर पैसे नहीं तो दूसरे तरीके से चुकाओ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मेरे बेटे की रहने वाली नानी बनो। 3 महीने बाद 10 करोड़ खत्म हो जाएंगे। मम्मी, मैं भी छोटे भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे ची परिवार के अंदर जाना चाहिए, असली मौका पाने के लिए शेन मोली को नष्ट करने का। अगर तुम नहीं मानोगी, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अच्छा, मैं मान जाती हूँ। इन 3 महीनों के लिए मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तुम्हारे बेटे की देखभाल करने, लेकिन मुझे अपनी बेटी को साथ लाना होगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। आज रात 8 बजे, तब मिलते हैं। चलो। तुम उस औरत को मम्मी क्यों बुलाते हो? क्योंकि वह मुझसे अच्छा व्यवहार करती है, उसे अच्छी खुशबू आती है। तुम्हारी असली मम्मी का क्या? वह जिंगे, शेन मोली को सूचित करो, आज से उसे 3 महीने तक जिजो के पास नहीं जाना चाहिए। जी ची साहब। शेन मोली, क्या तुम तैयार हो? मेरे तूफान का आनंद लो। नमस्ते छोटे भाई जिजो। चलो एक साथ खिलौनों से खेलें। ठीक है, चलो एक साथ खिलौनों से खेलें। श्रीची, मैं इन 3 महीनों में शीजो का अच्छे से ख्याल रखूंगी। 10 करोड़ का मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपनी जगह पहचानो। ये मत सोचो कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है। तुम मेरे बारे में दूसरे ख्याल रख सकती हो। बहुत सारे सीओ ड्रामा देख लिए हैं तुमने। तुम सोचती हो कि दुनिया की सारी औरतें तेरे बिस्तर पर आने का इंतजार कर रही हैं। बहुत बेशर्मी है। अगर शेन मोली नहीं होता, तुम्हारे पास कौन आना चाहेगा? मैं उनके साथ खेलने जा रही हूँ। मैडम, आपको तुरंत वापस आना होगा। वह औरत घर में घुस आई अपनी बेटी के साथ। वह छोटे मालिक के साथ खुशी से बातें भी कर रही है। क्या हुआ? इस औरत ने क्या जादू किया? जैसे ही चिमुजी ने मुझसे कहा शीजो के पास न जाने को, वह दूसरी औरत को घर ले आया। ठीक है, देख लेंगे। खाओ। शीजो पिछले 2 दिनों में मुस्कुराया, पिछले 2 सालों से भी ज्यादा। मैं देखना चाहती हूँ इस औरत में क्या जादू है। शीजो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। क्या हुआ? शीजो, मुझे बताओ किसने मारा? कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बताओ। मम्मी है। क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? बेशर्म औरत, घर तोड़ने वाली। तुमने क्या चाल चली? हिम्मत कैसे हुई घुसने की? एक समझदार औरत आमतौर पर आदमी से निपटती है। सिर्फ बेकार बदसूरत औरतें अपना गुस्सा तथा कथित घर तोड़ने वाली पर निकालती हैं। अरे तुम! मम्मी बहुत गुस्सैल हैं। तुम्हें लोगों को मारना पसंद है, तो मैंने तुम्हें मारने का मजा चखाया। मुशी, तुम बस मुझे मार खाते देखोगे? मैं शीजो की असली माँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना, तुम सौतेली माँ से भी बदतर हो। शीजो, यहाँ आओ। क्या तुम सिर्फ पलक झपक सकते हो, देख नहीं? वह मुझे फंसा रही है। विश्वास मत करो। विश्वास नहीं, अपने बेटे से पूछो। शीजो, तुम्हें किसने मारा? देखा, मैंने तुमसे कहा था वो मुझे फंसा रही है। मुशी, उसे यहाँ से अभी निकालो। ठीक है,
तो तुम थे? बोलो कि तुम में दिमाग नहीं है। तुम प्रेसिडेंट हो इतनी बड़ी कंपनी ची ग्रुप के, लेकिन होशियार कहने वाली बात, तुम औरत के आंसुओं से बहक जाते हो। तुम्हारे बेटे पर चोट के निशान कम से कम 2 दिन पहले बने थे। उस समय तो मैं उसे जानती भी नहीं थी। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती थी? क्या इस तरह तुम उसकी देखभाल करते हो? मुझे जब तुम बच्चे को मारते हो इससे माँ को और भी बुरा लगता है। मैं नहीं जानती कि शिजो की देखभाल कैसे करूं। हमारे बेटे को ऑटिज्म है और तुम हर चीज का दोष मुझ पर डालते हो। ये औरत दोष बदलने में बहुत माहिर है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ तो क्या तुम एक जिम्मेदार पिता हो? तुम तो उससे भी कम हो। तुम दिन भर कंपनी में रहते हो। मेरे प्रति तुम्हारे ठंडे व्यवहार की बात तो छोड़ो ही, क्या तुमने कभी शिजो के साथ समय बिताया है? जब तुम मुझे मारते हो खुद को क्यों नहीं थप्पड़ मारते? और मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती हूँ ये मेरा निजी पारिवारिक मामला है और तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माफ कीजिए, मैं अब शिजो की रहने वाली आया हूँ। मुझे उसकी देखभाल करने का अधिकार है। माफ कीजिए, लेकिन लगता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये पिताजी का घर है। आप दोनों की शादी भी नहीं हुई है तो पिताजी का ही अंतिम निर्णय होगा। समझे? शिजो का कमरा बहुत बड़ा है। आज रात आप उसके साथ सो सकती हैं। असल में पिताजी बहुत अच्छे हैं, बस वे थोड़े डरावने लगते हैं। आंटी सुई, अगर आप उन्हें और जानेंगी तो आपको वह जरूर पसंद आएंगे। मैं इस आदमी को क्यों पसंद करूं? यान, तुम संयोग से शिजो के ही स्कूल में हो तो उसकी रक्षा करना ठीक है। चिंता मत करो माँ, मैं अपने छोटे भाई की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। आंटी सुई, क्या आप मुझे स्कूल से लेने आएंगी? बेशक। अगर कोई समस्या हो बस अपनी स्मार्ट वॉच का उपयोग करके मुझे फोन करना। बाय बाय। श्री ची छोटे साहब निंगसुई को बहुत पसंद करते हैं। अरे वैसे पिछले 2 दिनों से श्री अस्पताल फोन कर रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने आपका डेटा मिलाया है और आपकी एक बेटी अभी भी गायब है। आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं ची साहब, ये तो कोई ठगी का कॉल है। मैं अभी इसे ब्लॉक कर देती हूँ। निंग दीदी, आज आप बहुत जल्दी आ गई। 10 बजे एक प्राइवेट लेसन है। आज की क्लासें पूरी तरह बुक है। निंग दीदी, आप तो स्टार कोच हैं। मेरे साथ एक क्लाइंट से मिलने चलिए। क्लाइंट ने विशेष रूप से आपकी प्राइवेट लेसन मांगी है। अगर ये डील हो गई तो मेंबरशिप फीस सालाना दे दी जाएगी। सच में? इस मौके का फायदा उठाओ। चेन मैनेजर, मैं आमतौर पर केवल महिला क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ। क्या फिटनेस ट्रेनिंग पुरुष और महिला क्लाइंट्स में फर्क करती है? क्यों? आपका जिम पुरुषों से पैसा नहीं कमाना चाहता, क्या ऐसा है? आज मैं आपको अपने निजी कोच के रूप में रखने पर जोर देता हूँ। हाँ। क्या अब भी आप अपना साल के अंत का बोनस चाहते हैं? अपनी बेटी के प्राइवेट किंडरगार्टन को याद करो। ये सस्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोच निंग क्लाइंट को बॉडी असेसमेंट के लिए ले जाइए। क्लाइंट का लक्ष्य मसल्स बनाना है। इससे तुम मसल्स बनाना चाहते हो? कोच निंग, हाल ही में मैं रोज आपके जिम आ रहा हूँ। यहाँ सभी कोचों में से मुझे आप सबसे अच्छे लगते हैं। शुक्रिया, लेकिन हमारे पास कई पेशेवर पुरुष कोच हैं। मुझे लगता है आप चुन सकते हैं। मुझे पुरुष कोच की क्या जरूरत है? मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। क्या हमें पहले नहीं वार्म अप करना चाहिए? ओह, वार्म अप। ये मूव मैं इसे कभी सही से नहीं कर पाती। कृपया मुझे सिखाइए। तुम ली जुगू, तो तुम इस लुटेरी के साथ गुप्त मुलाकात कर रहे हो। बेशर्म औरत, कुछ पैसों के लिए तुम इतनी बेशर्म हो। परफॉर्मेंस के लिए तुम कुछ भी करोगी। सब लोग आओ और देखो, ये जिम एक लुटेरी को कोच रखा है। सभी औरतों सुनो, अपने पतियों पर नजर रखो।
सिर्फ तुम ही इस सुअर दिमाग आदमी को कदर देती हो। उस जैसा आदमी अगर मैं उसे एक बार और देखूं तो ग्रीस हटाने के लिए डिटर्जेंट चाहिए। मैं उसकी रखैल बनूं? यहाँ हर जगह शीशे हैं, शीशे में खुद को देखो। मैंने साफ कहा था कि मैं केवल महिला क्लाइंट को ट्रेन करती हूँ। वही था जिसने मैनेजर पर दबाव डाला, कहा कि उसे मेरी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी ही है। अब मैं दूसरी औरत हूँ। तुम मुझे कुचल रहे हो। निंग सुई, बंद करो। अब ग्राहक से माफी मांगो, नहीं तो अपना सामान समेटो और चले जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। यह तुमने कहा है, एक बार यहाँ से निकली तो हैंगचेंग का कोई जिम तुम्हें नौकरी नहीं देगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे निकाल सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे निकाल सकते हो। छी, श्रीची, आज आपका आना बड़े सम्मान की बात है। यह मेरी गलती है, अनुशासनहीनता के कारण। मैं इसे अभी निकालता हूँ। सच में किसी को निकाला जाना चाहिए, लेकिन जिसे निकाला जाना चाहिए वह आप हैं। अब तुरंत मेरी जगह से चले जाइए। मैं? अब इन दोनों को बाहर निकालो। जी श्रीची। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो? हाँ, मैं शेंगतियान ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। हमारी कंपनी हांगचेंग के सबसे बड़े ची ग्रुप के साथ काम करती है। मुझे नाराज करो, ची ग्रुप को नाराज करोगे। हाँ, क्या तुम जानते हो ये ची ग्रुप की संपत्ति है और तुम्हारा नाम ची है। इन्हें बाहर फेंक दो। अरे नहीं, श्रीची, मैं अंधी थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए श्रीची। धन्यवाद। माँ जल्दी स्कूल आओ, कोई शिजो को परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मैं पार्किंग ढूंढ लूंगी, तुम पहले अंदर जाओ। ठीक है। तुम एक माँ होकर अपने बच्चों को कैसे पालती हो? माँ, जून ने पहले शिजो को धक्का दिया। मेरी बेटी बहादुरी से काम कर रही थी। तुम्हें अपने बेटे को सुधारना चाहिए। तुम कौन हो? मेरे बेटे ने किसी को मारा है तो उसके माता पिता मुझसे बात करेंगे। तुम्हारा मुझ पर चिल्लाना उचित नहीं है। मेरी मम्मी अब शिजो की लाइव इन नानी है, तो वह प्रबंधन क्यों नहीं कर सकती? हे, तो वह सिर्फ एक नानी है, तो वह अपने छोटे मालिक की रक्षा कर रही है। लाइव इन नानी नहीं। तुम अपने छोटे मालिक के पिता के बिस्तर पर तो नहीं चली गई? तुम शिजो की माँ, आखिरकार तुम आ गए। मैंने सुना है कि तुमने मेरे पति के साथ सोए। मैडम, हम माफी चाहते हैं और हम सभी चिकित्सा खर्च वहन करेंगे। यह महिला, अगर आपको नहीं पता तो आप सोचेंगे कि यह शिजो की असली माँ है, लेकिन बेशक वह माँ नहीं है। यह प्राइवेट किंडरगार्टन किसी भी नीच व्यक्ति के लिए नहीं है। मेरी बदनामी मत करो। शिजो ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे क्यों डांट रहे हैं? मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, इसका आपसे क्या लेना देना नानी? बिल्कुल, हमारे स्कूल में प्रवेश के लिए संपत्ति सत्यापन आवश्यक है। जिनके पास स्थिति नहीं, उन्हें हमारे किंडरगार्टन में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं। श्रीमती चू, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे लोगों के साथ एक क्लास में पढ़े। मुझे विश्वास है कि स्कूल जानता है क्या करना है ना? सही कहा, उसकी बेटी को निष्कासित करना होगा। मेरी बेटी ने उचित प्रक्रियाओं से प्रवेश लिया, किसी को उसे निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। देखो वहाँ वो लाइब्रेरी, मैंने इसके लिए भुगतान किया। अपनी बेटी को निष्कासित करने की बात तो दूर, अगर मैं नाराज हुआ तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी को पूरे हांगचेंग में कोई स्कूल ना मिले। मुझे कैसे नहीं पता था कि आप में इतनी योग्यता है। मुझी, पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? आप ची ग्रुप के श्रीची हैं। मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि शिजो से दूर रहो? लेकिन मैं शिजो की असली माँ हूँ। श्रीमती जू, आपसे स्कूल को किसी भी नीच लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। जी श्रीची, मैं तुरंत प्रिंसिपल को सूचित करूंगी अवांछित व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिए। मुझी, मेरा इंतजार करो मुझी। जी मुझी, रुको। मैंने शिजो को 10 महीने पेट में रखा और उसे जन्म दिया, ऑपरेशन टेबल पर लगभग मरते मरते। हो सकता है मेरा कोई पुण्य ना हो,
पर मैंने कष्ट सहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ के अधिकार से वंचित करने की? तुम न मुझसे शादी करना चाहते थे, न मुझे उचित दर्जा देना, ठीक है? लेकिन अब तुम मुझे अपने बेटे को देखने भी नहीं देते। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या तुम यह उस लोमड़ी के लिए कर रहे हो? तो क्या? ठीक है, रखेल बनने का कोई अच्छा अंत नहीं होता। पिताजी तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। मुझे पिताजी ने कभी गले नहीं लगाया। आज के मामले के लिए धन्यवाद, और निंगयान को भी धन्यवाद जिसने शिजो की स्कूल में मदद की। मैं अब शिजो की नानी हूँ, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ओह, वैसे आज मुझे घर जाना है कुछ काम से। अगर आप चिंतित हैं तो शिजो को मेरे साथ रहने दे सकते हैं। मैं सुई आंटी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें आज छुट्टी दे रहा हूं। मैं शाम को शिजो लेने जाऊंगा। चलो। श्री जी, वह फर्जी कॉल नहीं था। अस्पताल ने सीधे युवा मास्टर शिजू और एक अनजान लड़की का डीएनए परीक्षण किया, जिसने पुष्टि की कि वे जुड़वा हैं। उसने पुष्टि की कि वे जुड़वा हैं। हम श्री जी, आपकी वाकई है कि खोई हुई बेटी बाहर है। क्या? श्री जी, पिछली बार आपने अस्पताल के संदेश का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने शिजो का और उस लड़की का डीएनए परीक्षण किया। परिणामों ने दिखाया कि वे भाई बहन हैं। उस समय श्रीमती शेन को जुड़वा बच्चों को जन्म देना चाहिए था। तो एक बेटी है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने श्रीमती शेन की जांच के लिए किसी को भेजा, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चला। ये मामला संभवतः केवल श्रीमती शेन ही आपको समझा सकती हैं। शेन परिवार जाओ। मुझी, तुम हो? मुझी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें शक है कि मैं एक आदमी छुपा रही हूँ? साफ है, तुम और वह बुरी आई गुप्त संबंध रखते हो। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? बच्चा कहाँ है? बच्चा? क्या शिजो तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे गला घोंट कर मार डालो। लड़की कहाँ है? मुझी, मुझसे शादी करो, ठीक है? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम हमारी बेटी से मिल सकती हो, और हमारा 4 लोगों का परिवार खुशी से एक साथ रह सकता है। क्या वे तुम्हारे पिता के जूते हैं? माँ ने कहा कि 2 लड़कियों का एक साथ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें आदमियों के जूतों की एक जोड़ी रखनी पड़ती है ताकि दिखे कि मेरे पिता यहाँ हैं। तुम्हारे पिता के बारे में क्या? मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है छोटे भाई शिजो। उदास मत हो, मैं अपने पिता तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। सच में? तो फिर यह तय हुआ, तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ? वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी माँ भी हैं, लेकिन इस मामले में हमें उनकी शादी करानी होगी। हाँ, उनकी शादी कराओ। तो ये ची अंकल हैं, नमस्ते। क्या वह निंग सुई के पति हैं? निंग यान के पिता? ची अंकल, आप ये पहने हुए हैं। अच्छा, बच्चा इतना बड़ा हो गया है, आपकी शादी हो गई होगी। शीजू, घर चलो। अरे, शीजू ने अभी खाना खत्म नहीं किया है, क्यों ना आप रुककर कुछ खा लें? जाने की जरूरत नहीं है। हेलो सुई सुई, कल तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। यह तुम्हारी बुआ द्वारा बताया गया एक अच्छा आदमी है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बच्चा है। समय और पता तुम्हारे वीचाइट पर भेज दिए गए हैं। अगर तुमने जाने की हिम्मत नहीं की तो दादी को चैन से मौत नहीं आएगी। अरे दादी, मैं... बड़ी खबर, मम्मी कल ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं। एक काले सूट में? माफ कीजिए, क्या आप श्री वांगडोंग हैं?
हाँ मैं हूं, आप ही निंगसुई होंगी। बिचौलिए ने मुझे नहीं बताया था कि आप इतनी खूबसूरत हैं। ये सब बड़ों का इंतजाम है। असल में ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी स्थिति समझता हूं। तलाकशुदा, एक बेटी के साथ। लेकिन अगर आप मेरे परिवार में शादी करके आती हैं तो बेटी का नाम मेरे परिवार का वांग ही होना चाहिए। आप वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन छोटी उम्र में बच्चा होना हमारे गांव में मूल्यवान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको कोई तलाकशुदा आदमी ही मिल सकता है जिसका भी बच्चा हो। मैंने कभी शादी नहीं की है और मैं कंपनी में एक अधिकारी हूं। मेरा वेतन है 9,000, 10,000 रुपए प्रति माह। आप मेरे परिवार में शादी करके आने के बाद जल्दी से अपनी नौकरी छोड़ देना बेहतर होगा। जल्दी से गर्भवती होकर बच्चा पैदा करो। आपकी स्थिति के साथ मेरे जैसा उत्कृष्ट आदमी ढूंढना वाकई आसान नहीं है। आप वाकई हैं उत्कृष्ट। बिल्कुल। देखिए, यह रूप, यह फिगर, यह आय, आपसे मेल खाना जो तलाकशुदा हैं और जिनका बच्चा है बहुत ज्यादा है। ओह हाँ, दहेज, मैं इसे शुभ बनाने की योजना बना रहा हूँ। आपको देता हूँ 8। क्या यह 8,88,800? क्या तुम पागल हो? 888 रुपए। अगर आपको लगता है कि यह स्वीकार्य है, आइए अपना फोन निकालें, कोड स्कैन करें, अली पे भी चलेगा। अच्छा, क्या आप आज अपना पारिवारिक पंजीकरण लाए हैं? यह संयोग से एक कार्य दिवस है। चलो शादी कर लेते हैं। वैसे मैंने सुना है तुम फिटनेस ट्रेनर हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि तुम हमेशा लड़कों से घिरी रहती हो। शादी के बाद तुम्हें घर संभालना चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने 2,000 रुपए दूंगा। क्या तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? छोड़ो। तुम तो अपनी हालत भी नहीं देखती और मेरे जैसे अच्छे इंसान को पा गई। यह तो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। बस और पैसे चाहिए, है ना? उसने कहा छोड़ो। सुना नहीं? उसने कहा छोड़ो। सुना नहीं? तुम कौन हो? जी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी साहब, यह तो आपका शुगर डैडी नहीं है? आपकी भी शादी नहीं हुई है ना? वह बच्चा आपका उनके साथ तो नहीं? वाह, बहुत अच्छे हो तुम। निंगसुई, बाहर रखैल बनकर, और फिर भी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत है। विश्वास करो, गांव लौटकर मैं तुम्हारे बारे में बात फैलाऊंगा। सबको बताऊंगा कि निंगसुई असल में कैसी है। अगर हिम्मत है तो करो। मैं दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर ऑनलाइन डाल दूंगी ताकि सारी दुनिया देखे कि तुम कितने बुरे हो। चलो। आज के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खेद है कि आपको यह शर्मनाक स्थिति देखनी पड़ी। आप अंधी भेंट पर क्यों आई? मेरी दादी को लगता है मैं शादी की उम्र की हूँ, लेकिन मेरी एक बेटी है, इसलिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। तो वह बिना सोचे समझे विवाह व्यवस्था सुन लेती है। मुझे काम पर वापस जाना है, तो मैं आपको और नहीं रोकूंगी। छी साहब, चिंता मत कीजिए। आज रात मैं समय पर शीजो की देखभाल के लिए आ जाऊंगी। आपके घर वालों को आपकी शादी की जल्दी है। वे परेशान हैं। बूढ़े लोगों की सोच रूढ़िवादी होती है। उन्हें लगता है कि शियाओयान के साथ मेरी शादी मुश्किल है। अगर मैं और बूढ़ी हुई तो शायद किसी बूढ़े से ही शादी हो सकेगी, इसलिए वे बहुत चिंतित हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों नहीं मानती? है? मैं अविवाहित हूं और शादीशुदा नहीं हूं। निंग्यान शीजो के साथ अच्छी तरह घुलती मिलती है। सबसे अहम बात, शीजो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हम शादी के लिए बहुत उपयुक्त हैं। छी साहब, मुझे मानना पड़ेगा, तुम बहुत महान आदमी हो, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले क्या तुम्हें पहले नहीं लेनी चाहिए शीजो की सहमति? आखिरकार उसकी अपनी जैविक माँ है। इसके अलावा शादी कोई मजाक की बात नहीं है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया विचार करें बच्चे की भावनाओं पर। माफ कीजिए, मैं बहुत आगे बढ़ गई। अब मैं काम पर वापस जाती हूँ। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उसने चारा खा लिया। छी मुझी को पकड़ना तो बस पहला कदम है। शेन मोली, बस देख लेना। अगर तुम्हें किसी को चुनना होता अपनी माँ बनाने के लिए, क्या तुम शेन मोली को चुनोगे या निंगसुई को? मैं सुई सुई आंटी को चाहता हूँ अपनी माँ बनाना।
सुई सुई आंटी, निंग सुई, तुम पहले से उसे जानते हो? अंकल आप देश वापस आ गए हैं। अंकल वापस आ गए। मुझे जो जो को देखने दो और देखूं कि क्या उसका वजन बढ़ा है। भाई, तुम अभी जिस बारे में बात कर रहे थे, क्या वह निंग सुई है? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला उसे तुमसे मिलवाने का। मैंने विदेश में कहा था एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, एंड वह निंग सुई है। जाओ जाओ, तुम्हारी सुई सुई आंटी तुम्हारी आंटी बनने वाली है, वह तुम्हारी मां नहीं हो सकती। क्या? जिस औरत को तुम पसंद करते हो और 5 साल से पीछा कर रहे हो, वो निंग सुई है? जिनजैन, क्या तुम्हें अब भी शेन मोली याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। अगर वह ग्रीन टी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ाती और तुम्हें गर्भवती नहीं करती, किसी अजनबी के बच्चे से तुम्हें नहीं जाना पड़ता, इलाज के लिए विदेश और निंग यान को जन्म देना पड़ता। मैं अच्छी परिवार में हूँ, एक लाइव इन नानी के रूप में काम कर रही हूँ। शीशी जो शेन मोली का बेटा है। क्या? तो तुम ये कर रहे हो शेन मोली से बदला लेने के लिए? बिल्कुल। जितना नुकसान मुझे सहना पड़ा, यहाँ तक कि हार्मोन के कारण जिससे मुझे प्रसवोत्तर अवसाद हुआ और मैं लगभग मर गई, उस कर्ज का हर एक हिस्सा मैं खुद चुकाऊंगी। एक दोस्त के रूप में मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वह छोटा लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। शेन मोली की गलती है, लेकिन बच्चा बेकसूर है। क्या तुम्हें याद है वह मैच जो तुमने मुझे ढूंढने को कहा था निंगयान के जैविक पिता के लिए? मुझे उसका फोन नंबर मिल गया। शाओयान हमेशा से चाहती रही है अपने जैविक पिता को ढूंढना। मुझे लगता है आपको पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। आपको भेज दिया। कौन है? नमस्ते महोदय, शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन मैं बच्चे का जैविक पिता हूँ। क्या बात है? किसने फोन किया? यार, एक फर्जी कॉल है। तो आपको जल्दी से एक धोखाधड़ी विरोधी ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उन्होंने मेरा फोन काट दिया। छोड़ो, मैं अगली बार फोन करने का कोई और मौका ढूंढ लूंगा। मैं अब छी परिवार जा रहा हूँ शिजो की देखभाल करने। मैं अब निकलता हूँ। ठीक है, तो मैं आज शाओयान का साथ देने जाऊंगा। शेन मोली से बदला लेने के तरीके के बारे में मुझे उम्मीद है आप इसके बारे में अच्छी तरह सोच लेंगे। आपने कहा आंटी निंग सुई आपकी आया है, क्या ये सच है? ये सच है। आंटी सुई सुई मुझे सच में पसंद करती है। सच में? ये बहुत अच्छा है। वह आपकी आंटी बन सकती है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आंटी सुई सुई मेरी मम्मी बने। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी आंटी सुई सुई केवल मुझसे शादी कर सकती है, क्योंकि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। चूंकि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वह ब्लाइंड डेट पे क्यों जा रही हैं? मैं आज रात उन्हें कबूल कर लूंगा। हम इतने समय से साथ हैं, वह निश्चित रूप से मान जाएंगी। अगर इतने समय बाद भी तुम एक साथ नहीं आए, तो इसका मतलब है कि तुम कभी नहीं आओगे। भाई, मत भूलो निंग सुई की भी एक बेटी है। तुम्हें क्या लगता है ये बेटी किसकी है? तुम सब आंटी सुई सुई। शीजो, चिली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आई। सुई सुई, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। आप अचानक देश क्यों लौट आए? काम खत्म हो गए? क्या वे सच में उस तरह के रिश्ते में हैं? एक मिनट रुको, आप जी परिवार में क्यों हैं? क्योंकि ये चाचा का भी घर है। चाचा? चाचा? आप जी मुझे के छोटे भाई हैं। मुझे नहीं पता था कि आप एक दूसरे को जानते हैं। मैं सोच रहा था कि लौटने के बाद आपको उनसे औपचारिक रूप से मिलवाऊं। आपका क्या रिश्ता है? मैं और चिली दोस्त हैं। हम मुश्किलों में साथ रहे हैं और जान जोखिम का रिश्ता है। निंगयान मुझे पापा कहते हैं, उस तरह का रिश्ता। आप क्या कहते हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जाओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? आंटी ने रात का खाना बनाया, चलो साथ में खाते हैं। पापा आप भी आकर खाइए। भूख नहीं है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? हाँ है, खूबसूरती। फिर से चिकनी चुपड़ी बातें। यह खाना मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। तुमने क्या कहा?
निंग सुई ने उस समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैंने तुमसे क्या कहा था, जब काम करो तो साफ सुथरे ढंग से करो। तुम पहले ही उसका एक बच्चा ले चुके हो, फिर भी तुम उसे जीवित क्यों छोड़ रहे हो, और यहाँ तक कि उसे एक और बेटी को जन्म देने दिया। माँ, अब हम क्या करें? चीमुजी उस बेटी को देखने पर अड़ा है। मेरी अपनी योजना है, तुम बस एक फोन करने पर ध्यान दो चिमुजी को, और उसे बोलो कि वह तुमसे शादी कर ले, वरना तुम कभी नहीं पाओगी उसकी बेटी को देख सकोगी। क्या यह संभव है? लेकिन जब समय आएगा मैं उसके लिए कहाँ से बेटी लाऊंगी? मेरे अपने तरीके हैं, जल्दी से उसे फोन करो। हम हमारे शीजो को और मांस खाना चाहिए ताकि वह लंबा हो सके। क्या बात है? क्या आप अपनी बेटी को नहीं देखना चाहते? मैं आपको उसे देखने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। बोलिए। शीजो इतने सालों से आपके साथ है, फिर भी मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं शेनमोली कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरा आखिरी तुरुप का पत्ता है। जब तक आप कल मेरे साथ नागरिकता ब्यूरो जाकर शादी न करें और मुझे औपचारिक दर्जा न दें, वरना आप इस जीवन में अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि मुझे इस तरह धमकाओ? मैंने बेटी को विदेश में छिपा दिया है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तू खा रहा है और हमेशा गंदगी फैलाता है। मैं मानती हूँ। कल सुबह 10 बजे नागरिकता ब्यूरो में हम जरूर मिलेंगे। कैसा रहा? उसने क्या कहा? वह मान गया, लेकिन एक और अनिश्चित कारक है। निंग सुई ने सफलतापूर्वक वजन कम कर लिया है और शीजो की घरेलू नानी बन गई है। उसे पता होगा कि शीजो उसका असली बेटा है। वह एक घातक प्रहार करना चाहती है निर्णायक पल में। डरने की क्या बात है? पहले वह भाग्यशाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वह इतनी भाग्यशाली होगी। कल तुम बस चिमुजी के साथ जाओ, नागरिकता ब्यूरो जाकर शादी कर लो। जहाँ तक उस प्यारी निंग सुई की बात है, मैं तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दूंगी। माँ, तुम ही हो जो मुझे बिगाड़ती हो। आज तुम्हें मैं चाहती हूँ कि शीजो को स्कूल छोड़ाओ। जी महोदय, क्या आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं? भूख नहीं है। मेरे भाई आमतौर पर नाश्ता नहीं करते, वह सिर्फ कॉफी पीते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने काफी खाया था। मैं गवाही देता हूँ कि आंटी सुई सुई सही कह रही है। तुम मेरे साथ बाहर आओ। निंगयान तुम्हारा और निंग सुई का बच्चा है। हाँ। निंगयान तो और भी शीजो से थोड़ा बड़ा लगता है। 6 साल पहले तुम सिर्फ 19 साल के थे और मैंने अभी तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। तूने उसे गर्भवती कर दिया। चूंकि वह पहले से गर्भवती है, तूने परिवार को क्यों नहीं बताया? तू उस लड़की की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? और उसे मजबूर होना पड़ा शादी और डेट्स पर जाने के लिए। भाई, तूने कब कभी मेरी परवाह की है, मेरी भावनाओं की? तू आमतौर पर बस एक ठंडा पैसा कमाने वाली मशीन है ना? क्या तू मेरी चिंता कर रहा है या निंग सुई की? भाई, तू निंग सुई पे नहीं मरा हुआ है ना? नहीं हो सकता। छोड़ो, तेरे पास शेन मोली है। अपने भाई की पत्नी पर मर जाना बहुत ज्यादा है ना? बकवास। उसे पसंद करना बेकार है। निंग सुई अब बस ढूंढना चाहती है बच्चे के असली पिता को। वह अभी तक क्यों नहीं आया? वह मुझे नहीं छोड़ेगा ना? मुशी, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बहुत देर से। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। ठीक से बोलो। मैं बस बात करना चाहती हूँ। इस तरह अपने पसंदीदा इंसान से मेरे साथ शादी रजिस्टर करने चलो। मैंने पहले ही नंबर ले लिया है। मुझे पहले रजिस्ट्रेशन फोटो लेनी होगी। देखो, मेरी आज की ड्रेस तुम्हारे सूट से बहुत मैच करती है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि हमारी बेटी कहाँ है जब तक मैं तुमसे शादी ना करूं, तो जब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ सही दर्जा पाने के लिए। क्या ये गलत है? अंदर चलो। मैं बहुत देर से वापस नहीं आया तो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो आज साथ में? नहीं, चले। मेरे एक स्टूडेंट की क्लास है और मुझे जल्दी पढ़ाने जाना है। ओह, किसी और दिन प्लान बनाते हैं।
मैं जा रहा हूं। चलो जियाओयान के असली पिता को फिर से फोन करें। पहले वहां बैठो, रजिस्ट्रेशन फोटो लो। दूल्हा थोड़ा मुस्कुराओ, खुशी का दिन है। कृपया अभी फोन मत काटिए, मैं स्कैमर नहीं हूँ। क्या आपको 6 साल पहले याद है जब आपका संबंध था एक बहुत मोटी औरत से? क्या आपको 6 साल पहले याद है जब आपका संबंध था एक बहुत मोटी औरत से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चाहिए। क्या वह मोटी औरत तब शेन मोली नहीं थी? मैं वह मोटी महिला हूँ। उस रात के बाद मैं गर्भवती हो गई और एक बेटी को जन्म दिया। मैंने अस्पताल के बड़े डेटा का उपयोग किया और अंततः पाया बेटी का डीएनए जो आपके से मेल खाता है। इसलिए इस बात की पुष्टि हुई कि आप बच्चे के जैविक पिता हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप मिलने के लिए उपलब्ध हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपका वेस्टर्न सिटी बॉर्डर कैफे में इंतजार कर रही हूँ। मुझे चलिए फोटो खींचना जारी रखें। शेन मोली, आप बेहतर होगा कि मुझसे झूठ ना बोलें। मुझे हमने अभी तक फोटो नहीं ली है। वह क्यों चले गए? क्या आप आज भी शादी कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे। मुझे माँ अभी किसी को भेजिए बॉर्डर कैफे में निंग सुई को खोजने के लिए। चाहे कुछ भी हो उसे मेरे लिए ले जाइए। उसने मुझे को फोन किया, वह बिना शादी किए ही चला गया। माँ आपको जल्दी करनी होगी। हेलो, माफ कीजिए, अभी क्या आपने मुझे बुलाया? ये मैं हूँ। आप ही वह आदमी है। यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है। क्या हम जगह बदल लें? ओह, यहाँ वाकई बहुत लोग हैं। मैं आपके साथ चलूंगी। चलिए। सामने वाली काली बिजनेस कार, बच्चे के जैविक पिता आपके लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं। अब हम कहाँ चलेंगे? निंग सुई है ना? बेहोश कर दिया। जल्दी करो और चलो। चलो, उसे पुरानी जगह ले जाओ। आपने जो नंबर डायल किया वो बंद है। क्या मैं बेवकूफ बन गई? जाकर पता लगाओ कि इस नंबर का मालिक कौन है। मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए। ये प्रेसिडेंसी है। याद है ये जगह क्या है ना? 5 साल पहले तू इस कांग बिस्तर पर थी बच्चे को जन्म देती हुई। उस समय तू सुअर की तरह मोटी थी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तेरे पेट में एक और बच्चा था। चूंकि तू बच गई, तुझे चुप रहना चाहिए था। तू वापस क्यों आई? तुझे लगता है कि वजन कम करके तू वापस आ सकती है? मुझे को फुसलाने के लिए, है ना? तू सपना देख रही है? आपका क्या मतलब है? मैं एक और बच्चे से गर्भवती थी का क्या मतलब है? क्या मैं जुड़वां बच्चों से गर्भवती हूँ? शीजो मेरा बेटा है। हाँ। तुम्हें सच में पता नहीं था? मुझे लगा तुम्हें पता है। हाँ, ये सही है। शीजो तुम्हारा बेटा है। वह आदमी जो उस समय तुम्हारे साथ सोया था वह चिमूजी है। शेन मोली, तुमने ऐसा क्यों किया? हम कभी थे सबसे अच्छी सहेलियां। सबसे अच्छी सहेलियां? सबसे अच्छी सहेलियां? तुम्हारे साथ मैं बदसूरत बत्तख के बच्चे की तरह थी। सब तुम्हें पसंद करते थे और मुझे तुम्हारी सहायक की तरह मानते थे। मैं तुम्हें मोटा करना चाहती थी
ताकि सबकी नजर मुझ पर पड़े। जब से तुमने मुझे हार्मोन दिए और मुझे मोटा बनाया, तो तुमने मुझे गर्भवती क्यों बनाया? चीमू जी के बच्चे से। वैसे भी तुम आज बच नहीं सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देती हूँ ताकि सच जानकर तुम मरो, क्योंकि मैं बिना गर्भाशय के पैदा हुई थी। मैं जीवन भर कभी बच्चे नहीं जन सकती, लेकिन मैं सच में चाहती थी हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी चिमू जी से शादी करना। तो मैं क्या कर सकती थी? केवल कोख किराए पर लेकर बच्चा पैदा करना। मैंने तुम्हारी कोख का उपयोग करके बच्चा जन्म दिया। फिर मैं गरिमा के साथ छी परिवार में शादी कर सकती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मुशी, हम शादी करने वाले हैं। तुम वापस आकर हमें क्यों बर्बाद कर दिया? क्यों? तुम पागल हो गई हो। अरे नहीं, माँ खतरे में है। भाई शीजो, मेरी माँ खतरे में है। जल्दी अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी, मौसी सुई सुई खतरे में है। जाओ उन्हें बचाओ। सच में शाओ यान को भी संकट संकेत मिला है। मैंने उससे कहा कि वह तुम्हें स्थान भेजे। पिताजी, आपको जल्दी करनी होगी, ठीक है? ये बच्चों का मजाक तो नहीं है। रुको, नहीं, निंगसुई वास्तव में खतरे में है। तुम क्यों बेकार बातें कर रहे हो इस औरत के साथ? जल्दी से उसे ऐसा कर दो कि वह जीवन भर बोल ना सके। माँ, आखिरकार यह एक कानूनी समाज है। अगर हम सच में निंगसुई को मार देंगे, पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें ढूंढने में। डर किस बात का? इसे हक से जलाकर साफ कर दो ताकि कुछ न बचे। सच में? लेकिन शरीर बिना सबूत छोड़े कैसे संभव है? तब तक वे जरूर हमें ढूंढ लेंगे। अगर पकड़ा गया तो तुम जाओ, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जी चुकी हूँ। मैंने काफी जी लिया। मैं निंगसुई को नरक ले जाऊंगी। सारी दौलत और शोहरत तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तुम पहले चीमूजी के साथ जाओ, शादी कर लो। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर काम पूरा करूंगी, बहुत अच्छे से। जल्दी जाओ। तुम भी एक माँ हो जिसकी एक बेटी है। तुम्हें मेरी भावना समझनी चाहिए। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश और संतुष्ट रहे। मुझे दोष मत दो। कौन तुम्हें मेरी बेटी के रास्ते का कांटा बनाता है? जैस्मिन के लिए मैं सिर्फ तुम्हें मार सकती हूँ। निंगसुई, मर जाओ, मर जाओ। हत्या के बदले जान देनी पड़ती है। क्या ये सच में इसके लायक है? ये मैं जैस्मिन को देती हूँ। तुम बिल्कुल बेसमझ हो। चिमुजी, छोड़ दो। ये एकमात्र काम है जो मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम पागल हो। निंगसुई, जागो। निंगसुई। चिमुजी, क्या आप बच्चे के जैविक पिता हैं? जी साहब, अंदर एक और व्यक्ति है। उसे बाहर खींच लो, उसे मरने मत देना। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। माँ, आप अंत में जाग गई। आंटी सुई सुई, दर्द होता है? शीजो मेरा बेटा है। माफ करना तुम्हें इस नुकसान में डालने के लिए। वह औरत शेन मोली की माँ है। वह अभी भी कोमा में है। वार्ड के दरवाजे पर पुलिस पहरा दे रही है। एक बार छुट्टी मिलने के बाद उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। जी, शेन मोली कहाँ है? पिताजी ने कहा कि वह भाग गई और हमें नहीं पता वो कहाँ गई। हट जाओ। निंगसुई, तुम्हें कहाँ चोट लगी? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने निंगसुई को घर में नानी रख लिया, ये न जानते हुए कि शेन मोली का छोटा और संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्तित्व है। तुम और निंगसुई की बात तो छोड़ो, कोई रिश्ता हो या ना हो, अपहरण और आगजनी जैसे काम करना क्या अब कोई कानून नहीं रहा? सुनो, अब सही वह तुम्हारी भाभी है, इसलिए उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि सुई सुई मेरी चाची बने। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी मम्मी बने। बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ।
क्या? निंगसुई, क्या तुम पागल हो? इतनी जल्दी सौतेली माँ बनने को उत्सुक हो? उनका रिश्ता अच्छा है। सच में? क्या तुम सच में मेरी मम्मी बन सकती हो? तो शियाओयान मेरी बहन होगी, है ना? जो तुम बड़े भाई हो, तो अब से तुम्हें हमारी छोटी बहन शियाओयान की रक्षा करनी होगी, समझ गए? मैं निश्चित रूप से शियाओयान की रक्षा करूंगा। ओह, समझ गया। ये जरूर इसलिए है क्योंकि शेन मोली इतनी बुरी इंसान है। निंगसुई अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। वह शायद नहीं चाहती कि ये घटना जिजो के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करे। हमारी माँ जल्दी चल बसी और परिवार में सच में एक महिला की कमी है। निंगसुई के परिवार में शादी करने के बाद एक चाची के रूप में वह जिजो के लिए माँ जैसी हो सकती है। निंगसुई वास्तव में चीजों को अच्छी तरह सोचती है। उसने पहले ही सोच लिया है मुझसे शादी करने के बाद क्या होगा। अरे भाई बताओ, मुझे कब उसे प्रपोज करना चाहिए? मुझे लगता है तुम सपना देख रहे हो। जिसे निंगसुई पसंद करती है वह स्पष्ट रूप से मैं हूं। अभी अभी अस्पताल से निकले हो और अच्छी तरह आराम नहीं किया। काम पे क्यों जा रहे हो? बस थोड़ा धुआं अंदर चला गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है। इसके अलावा मेरी छात्रों के साथ कक्षाएं सभी निर्धारित हैं। वह शेन खयाऊ हुआ पुलिस स्टेशन भेज दी गई है, लेकिन वह चुप रह रही है। अभी तक कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो साबित करे कि शेन मोली अपराधी है। इसलिए शेन मोली कोई कानूनी दंड नहीं मिलेगा। चिंता मत करो शेन मोली, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सबूत के बिना क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं बना सकता? चलो अभी इस बारे में बात ना करें। मैं अब जिम जा रही हूँ क्लास के लिए। अरे मैं भी जिम जा रहा हूँ। तुम्हारा कार्ड अभी भी मेरे पास है। आज मेरा चेस्ट डे है, चलो साथ चलते हैं। ठीक है, रख दो। वाह देखो, एक हैंडसम आदमी है। हे भगवान, हैंडसम आदमी ने बनियान पहनी है और वह किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी या स्टार जैसा लगता है। मैं फोटो लेना चाहती हूँ और अपने दोस्तों को भेजना चाहती हूँ। इस जिम के सदस्य भी बहुत हाई क्वालिटी हैं। देखो, वहाँ एक और भी हैंडसम है। वाह, उसके एब्स बहुत साफ दिख रहे हैं। मैं सच में उसके एब्स पे स्लाइड करना चाहती हूँ, स्लाइड की तरह। मोर की तरह दिखावा कर रहा है। कोच निंग, क्या आप उन्हें जानते हैं? वे भाई लगते हैं। दोनों बहुत हैंडसम हैं। आपको कौन ज्यादा हैंडसम लगता है? मुझे बिना कपड़ों वाला पसंद है। वो बहुत लुभावना लग रहा है, लेकिन बनियान वाला भी बुरा नहीं है। मैं देख रही हूँ वे आपको घूर रहे हैं। क्या दोनों आपको पसंद करते हैं? एक अनुभवी के नाते मैं आपको सलाह देती हूँ। बच्चे चुनाव करते हैं, वयस्क सब लेते हैं। हैंडसम भाइयों, दोनों को अपनी जेब में डालो। सोम, बुध, शुक्र को बनियान वाला, मंगल, गुरु, शनि को एब्स वाला और रविवार को आराम का दिन। चूंकि वह बच्चे का असली पिता है, उसके साथ डेट करने की कोशिश करना बुरा विचार नहीं है ना? वाह, चालों से भरा है। निंगसुई, मैं ये मूव सही से नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो। ओह, जल्दी जाओ कोच निंग। वह हैंडसम आदमी सही से नहीं कर पा रहा है। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? चोट लगी है? शायद गलत जोर लगा दिया, थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी जोर मत लगाओ, मुझे देखने दो। क्या यहाँ दर्द होता है? दर्द होता है। यहाँ कैसा है? आह, मेरे पैर में चोट लगी है। इसे देखो। आह, इतनी बड़ी जगह खाली है, तुमने वहां नहीं रखा बल्कि अपने पैर पर रख दिया। अगर चोट लगी है तो अस्पताल जाकर जांच कराओ। देखो, हड्डी में तो चोट नहीं लगी। मेरे साथ प्राइवेट रूम में चलो, मुझे देखने दो कि हड्डी में चोट है या नहीं, और मैं तुम्हारे लिए दवा लगा दूंगा। डॉक्टर को दिखाओ तुम। ग्रीन टी बिच। मोच आई लगती है, मैं तुम्हारे लिए दवा लगा देता हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी किसी रिश्ते में रहे हैं? आप शेन मोली से शादी क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि मुझे शेन मोली पसंद नहीं है।
आपको क्यों परवाह है? अगर मैं कभी रिश्ते में रही हूँ? ये सब शियाओ यान और शीजो की वजह से है। शीजो अब उसका बेटा है, वह बच्चे से फिर से मिलना चाहता है। एकमात्र तरीका है उससे शादी करना, बेशक ये जिज्ञासा से है। कहते हैं विपरीत लिंग के प्रति उत्सुक होना किसी को पसंद करने की शुरुआत है। क्या आप मुझे पसंद कर रहे हैं? श्रीची, आप बहुत चिकने हैं। मैं जाकर दवा का बक्सा लाती हूँ। बच गए। मैंने लगभग आपको चूम लिया था। आप क्या कर रहे हैं? आपने लगभग मुझे चूम लिया। बच गए क्यों कहा? इतने अनिच्छुक। हमारा कोई और रिश्ता नहीं है, क्यों चूमे? आपको पसंद नहीं है? क्या यह चीली की वजह से है? कानून शेन मोली से नहीं निपट सकता। मैं उससे निपटूंगा। हमें उसे अपना होश खोने के लिए मजबूर करना होगा। बस इस्तेमाल करो चीमुजी को एक औजार के रूप में। ये चीली की वजह से नहीं है, ये हमारे बीच के कारणों की वजह से है। मैंने ये चुकाने के लिए किया आपकी कंपनी के शेयर कीमत गिरने का कर्ज। इसीलिए मैं शीजो की रहने वाली आया बन गई। मैं कैसे संभवतः बॉस के साथ और कोई संबंध बना सकती हूँ? कंपनी का शेयर मूल्य पहले ही वापस आ गया है। आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मुझे इसे चुकाना होगा। बस मैं सिर्फ एक सामान्य फिटनेस कोच हूँ। मैं कहाँ लायक हूँ? आप अरबपति सीईओ? आप लायक हैं या नहीं, ये आपको तय करने का नहीं है। वाकई? हाँ। आप सच में ऐसा सोचते हैं? पहले ये इसलिए था क्योंकि शीजो आपको पसंद करता था। जितना अधिक समय मैं आपके साथ बिताती हूँ उतना ही अधिक मैं आपको पसंद करती हूँ। शुरू में मुझे इसका पता नहीं था, जब तक मैंने आपको नहीं देखा किसी दूसरे आदमी के साथ डेट पर। चिली को आपको पसंद करते देख मैं जलन से लगभग पागल हो गई थी। ये आदमी क्या बात है? क्या उसने शेन मोली को भी देखा? कितना शानदार प्रदर्शन है। निंगसुई, तू मौत को बुला रहा है। सच में? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? सच में। तो शेन मोली का क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? मैंने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। शुरू में ये इसलिए था कि मैं शीजो की वजह से उसके साथ था। इस व्यक्ति ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इसके अलावा उसने शेन कयाहुआ के साथ मिलकर तुम्हें अगवा करने और फंसाने के लिए, तो मैं उसे और भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम बहुत अच्छे हो। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, हमारा 4 लोगों का परिवार निश्चित रूप से खुशी से रहेगा। छी साहब, अच्छा प्रदर्शन। मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। अच्छा प्रदर्शन? क्या? निंगसुई, अरे औरत, मर जा, मर जा। मैं मर जाऊंगा। क्या मरने वाला तुम नहीं हो? 6 साल पहले मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। 6 साल पहले मैंने तुम्हें साफ तौर पर हार्मोन दिए थे और तुम्हारा बेटा चुरा लिया। तू मोटी स्वर्णी, तू अभी तक क्यों नहीं मरी? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी किस्मत में खत्म होना नहीं था। ऐसे माहौल में मैं बच गई और एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन तुम्हारी बात करें तो शेन मोली, तुमने न केवल मुझे नशीली दवा दी ताकि मैं चीमुजी के साथ संबंध बनाऊं, बल्कि हमारा बेटा भी चुरा लिया। तुम कहती हो कि तुम में इतनी बड़ी क्षमता है कि उसे विश्वास दिला दिया कि तुम शीजो की असली माँ हो, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? ओह, मुझे पता चल गया। क्या ऐसा इसलिए है कि नकली के रूप में तुम्हारा व्यक्तित्व आकर्षण काफी नहीं है? तो उस समय चीमुजी एक मोटे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना पसंद किया बजाय तुम्हें छूने के। औरत, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। तुम मानती हो या नहीं? क्या मानूं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कई सालों का फिटनेस और बॉक्सिंग ट्रेनिंग बेकार थी? पिछली बार अगर तुमने पहले मुझे नशीली दवा न दी होती, मैं तुम्हें से 10 को भी संभाल सकता था। तेरी माँ और तूने आग लगाई और लोगों को घायल किया और जेल गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? मैं बच सकती हूँ या नहीं? मैं बच गई। हाँ सही, मैं बस तुम्हें अगवा करना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें जलाकर मारना चाहती हूँ। तुम मेरा क्या कर सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी, आग लगाना और हत्या करना और खुद पकड़ी जाऊं।
तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब रिकॉर्ड हो गया मेरे फोन ने। सड़क के सीसीटीवी कैमरों ने सब कुछ साफ साफ कैद कर लिया। शेन मोली, 6 साल पहले तुमने मुझे हार्मोन दवाएं दी जिससे मैं मोटी हो गई। तुमने हर तरीका अपनाया मुझे छीमुझी से संबंध बनाने के लिए, और गर्भवती होने के बाद तुमने मेरा बेटा चुरा लिया। तुमने मुझे प्रसव के दौरान रक्तस्राव और लगभग मौत के मुंह में डाल दिया। कुछ दिन पहले तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मेरा अपहरण किया, सबूत जलाने और शव को नष्ट करने की कोशिश की। ये सारी बातें स्वीकार की गई तुम्हारे ही मुंह से। मुझे विश्वास है कि पुलिस जल्द ही सबूत ढूंढ लेगी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बस मुंह की दी हुई लौटा रही हूँ। तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ जैसा तुमने मेरे साथ किया। पुलिस जल्द ही यहाँ आएगी। भागने के बारे में मत सोचना। चाहे तुम कहीं भी भागो, पकड़े जाओगे। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माफ करना, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने बहुत सारे अवैध काम किए हैं। हालांकि हमारे देश का कानून शायद तुम्हें मौत की सजा नहीं दे, लेकिन आने वाले कई सालों तक तुम जेल में रहोगे। अंदर सिलाई मशीन पर मेहनत करना मत भूलना, छाते बनाते हुए। शायद एक दिन जो छाता मैं बाहर खरीदूं वह तुम्हारे द्वारा अंदर बनाया गया होगा। तुमने अभी जो कहा इसका क्या मतलब है? तो तुम वो पिछली मोटी लड़की हो? तो शीजो भी तुम्हारा बच्चा है? मैं समझा सकता हूँ। समझाओ कि तुमने अभी जो कहा वह सब झूठ था, सिर्फ शेन मोली को बाहर निकालने के लिए, है ना? हालांकि ये पूरी तरह झूठ नहीं है। वो कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा हिस्सा झूठ? ये कहना कि तुम मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो सच है, या ये पूछना कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं सच है? शेन मोली ने तुम्हारे साथ क्रूरता की तो तुम मेरी भावनाओं का अपमान करने आए। तुम्हारे पास 100 तरीके हैं जानबूझकर शेन मोली को बाहर निकालने के, लेकिन तुमने मुझे चोट पहुंचाना चुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वह, उसके शब्द अभी सब गंभीर थे? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने पहल करके क्यों पूछा तुमसे शादी करने के लिए? क्या ये सिर्फ शीजो की वजह से है? अगर ये सिर्फ जिजोऊ की वजह से है, मैं तब शेन मोली से शादी कर लेता। और क्या है, अब मुझे पता है कि तुम ही वह हो, उस समय की वह मोटी औरत जो मेरा फायदा उठाना चाहती थी। कैसे? 2 बच्चों को जन्म देने के बाद अब जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं है, बस इतना ही। पागल, तुम सब पागल हो। तुम मेरे सामने इश्कबाजी करते हो और तुम्हें बुरी मौत मरना चाहिए। पहले थाने चलकर बयान देते हैं, बाद में अपने मामलों पर बात करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कह सकते हो। शेन मोली और शेन किया हुआ के अपराध सब ठोस सबूतों से साबित, बाकी अदालत पर निर्भर है। बीते हुए की बात करें तो तुम सिर्फ शेन मोली को ढूंढने आए थे, बदला लेने के लिए। तुम्हें पहले से पता था कि जिजोऊ तुम्हारा बेटा है और हमारे पिछले रिश्ते के बारे में भी पता था। तुमने कदम दर कदम साजिश रची मेरे और जिजोऊ के करीब आने की, सब शेन मोली से बदला लेने के लिए। हाँ, उसने तुम्हारे साथ कई बुरी चीजें की। तुम किसी भी तरीके से उससे बदला लेना चाहते थे, यह स्वाभाविक है। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया मुझे धोखा देने पर आधारित है, मुझे मूर्ख समझकर। क्या मजा आया? नहीं, मुझे शुरू से कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि जिजोऊ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी बात कौन मानेगा? ये सच है। निंगसुई, मुझे फिर कभी मूर्ख मत बनाओ। अपने झूठे ढोंग बंद करो। मैं उस समय मरने के कगार पर थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं 2 बच्चों से गर्भवती हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो चीमुजी को लगता है कि शुरू से ही तुम सच जानते थे और हर कदम जानबूझकर करीब आने के लिए था, सिर्फ शेन मोली से बदला लेने के लिए। हाँ, तो जब वह थाने से बाहर आया, वह मुझ पर चिल्लाने लगा। तब तुम समझा सकते थे। बुरा से बुरा मैं तुम्हारे लिए समझाने जा सकती हूँ। साफ है, मैं ही वह हूँ जिसने पता लगाया उसके और शियाओ यान के बीच DNA टेस्ट के नतीजे, और तुम्हें मिलान के बाद ही पता चला। वह अब बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। चलो चलो, ची परिवार के घर। जिजोऊ, अगर मिले तो जवाब दो। मिला। जाओ। मम्मी आ रही है, तैयार हो जाओ। ठीक है।
आंटी सुई सुई, क्या तुम सच में मेरी मम्मी हो? बिल्कुल हूँ। मुझे माफ कर दो। जुजू, माँ पहले मुझे आपके अस्तित्व का पता नहीं था। अगर माँ को पहले पता चल गया होता कि आपको शेन मोली ले गया था तो वह आपके लिए बहुत पहले वापस आ गई होती। मुझे हमेशा पता था कि वह मेरी माँ नहीं थी। अब मुझे आखिरकार एक माँ मिल गई है। अब से कोई भी मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। भविष्य में माँ और मैं तुम्हारी एक साथ रक्षा करेंगे जूजू। डरो मत, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन पापा तो हैं। पापा कहाँ हैं? चलो पिछवाड़े की छत पर चलते हैं। पापा और बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त है औपचारिक रूप से चिमुजी से माफी मांगने का। तुम क्या करने वाले हो? बेशक मैं जा रहा हूँ निंग सुई को अपना प्यार कबूल करने। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ जो तुम दोनों के बीच हुआ। वह सब कुछ शेन मोली द्वारा रचा गया था और तुम और निंग सुई दोनों शिकार थे। इन वर्षों में तुमने एक दूसरे को नहीं देखा, इसलिए तुम व्यावहारिक रूप से एक दूसरे को नहीं जानते हो। लेकिन निंग सुई के लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। निंग्यान और शी जौ शी परिवार के बच्चों के रूप में बेहतर हैं, चाहे वे मेरे भतीजी और भतीजा हों या बेटा और बेटी। मैं उनके साथ समान व्यवहार करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए कुछ साल भेजना, तुमने कुछ नहीं सीखा बल्कि सब बेकार कर दिया। क्योंकि निंग सुई शीजो की जैविक माँ है, इसलिए वह तुम्हारी भाभी है। भाभी? कैसी भाभी? अरे मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी डेट किया है, शादी की है? सच्चाई सामने आने से पहले क्या तुम्हें यह भी पता था कि निंग सुई अस्तित्व में थी? तुम्हें नहीं पता था। तुम्हें यह भी नहीं पता था निंग ज्ञान के अस्तित्व के बारे में। मैं तुम्हें बताता हूं, अतीत में लंबे समय तक वे बहुत कठिन जीवन जीते थे। यह मैं ही था जो हमेशा उनके साथ था। मैं कुछ अप्रिय कहूं जिसे निंग्यान हर दिन पापा कहता है, वह मैं हूं, तुम नहीं। चिमुजेई। चूंकि मैं निंग्यान का जैविक पिता हूं तो तुम पहले अधिक से अधिक एक गॉडफादर थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ बोला? जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, कुछ झूठ बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस ये सोचते हो कि चूंकि निंग सुई ने पहले ही एक जोड़ी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो वह अब मुझसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैं चीली परवाह नहीं करता। प्यार प्यार है। मैं तुमसे कह रहा हूं, आज मैं उसके साथ रहने पर जोर देता हूं। मैं तुम्हें साथ रहने दूंगा। हे भगवान, कृपया क्या आप लड़ना बंद कर सकते हैं? पापा और चाचा जी, लड़ना बंद कीजिए। अभी रुक जाइए। आप दोनों बंद कीजिए। आप दोनों कितने साल के हैं? क्या बच्चों के सामने लड़ने में मजा आता है? आखिर क्या चल रहा है? गॉड मदर, वे माँ की वजह से नहीं लड़े होंगे, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि चीली चाचा माँ को पसंद करते हैं और हमेशा मेरे गॉडफादर बनना चाहते थे, और चिमुजी मेरे जैविक पिता हैं। तो यह माँ की वजह से ही हुआ होगा कि वे लड़े। हे भगवान, क्या युद्ध क्षेत्र है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बोल रहे हो इतनी धीरे से? मैंने सब कुछ सुन लिया। तो तुमने सुन लिया, ये कोई शर्म की बात नहीं है। निंग सुई, जब से मैं 5 साल पहले तुमसे पहली बार मिला था, मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक विदेशी धरती पर इतने लंबे समय से हम सिर्फ 2 लोग थे, एक दूसरे का साथ देते हुए। यहां तक कि शाओ यान मुझे पिताजी कहता है। मुझे पता है तुम्हारे और चिमुजी के बीच क्या हुआ था पहले, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों को धोखे में फंसाया गया था बिना किसी भावनात्मक आधार के। शाओ यान और शिजाओ दोनों ची परिवार के बच्चे हैं। मैं उन्हें अपना बना लूंगा। निंग सुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। शाओयान, तुम्हें कौन पसंद है? मैं चुन नहीं सकता। जो तुम्हारा क्या? मैं भी चुन नहीं सकती। क्या हमारी मम्मी 2 बॉयफ्रेंड रख सकती है? मुझे लगता है कि पापा और अंकल दोनों बहुत अच्छे हैं। चिली, मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? मेरे साथ एक पल चलो। ये गॉडफादर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। तुम चीली के साथ रहना चाहती हो? अगर शाओयान और शीजो के पिता तो वह बच्चों के जैविक चाचा हैं, तुम उसे कैसे स्वीकार कर सकती हो? चिमुजी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? मुझे किस बात की जलन होगी? मुझे लगता है कि यह तरीका अनुचित है।
इसमें क्या अनुचित है? क्या ये सिर्फ पहचान के मुद्दे की वजह से है? लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरी दुनिया में देखें, बड़े भाई से अलग होने के बाद छोटे भाई से शादी करने के काफी उदाहरण मिलते हैं, है ना? इसके अलावा हम कभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थे। सच्चाई जानने से पहले हम अजनबियों की तरह थे। जब तक चीली और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कौन कहता है कि ये मना है? मैं कहता हूँ मना है तो मना है। लेकिन अब मैं तुम्हारी कर्मचारी नहीं रही, मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? यही कारण है। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक कारण चाहते थे, है ना? यही कारण है। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम श्याओयान और शिजो की माँ हो, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे 2 बच्चे दिए, यह तुम्हारी वजह से है, खुद निंगसुई की वजह से। मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं चीली को स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें एक साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं गुस्सा हो गई और चीली से लड़ पड़ी। इससे पहले कि तुम कोई फैसला लो, क्या तुम मेरे बारे में भी पहले नहीं सोच सकते? ठीक है, मैंने सोच लिया है। इतनी जल्दी? तुम और सोचना नहीं चाहते? कोई जरूरत नहीं। चीली के लिए मेरी भावनाएं शुरू से ही रोमांटिक नहीं थी। मैंने हमेशा उसे दोस्त माना है, और अगर हमारी कोई और भावना होती तो हम अब तक इंतजार नहीं करते। जी, मुझे एक बात है जो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे मिली तो वह शेन मोली की वजह से नहीं था। उस समय मुझे नहीं पता था कि शिजो मेरा बेटा है, और न ही मुझे पता था कि वह तुम्हारे साथ हुआ था। उस समय मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था, इसलिए मेरी होश ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आसानी से नियंत्रित हो गई। शेन मोली के द्वारा बाद में यह शिनशिन थी जो तुम्हारे और शियाओयान का पितृत्व परीक्षण लेकर आई। तब मुझे पता चला कि उस समय का आदमी तुम थे। चिमुजी, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं सोचा, या केवल सिर्फ तुम्हारा उपयोग करना। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता बनाने का। पक्का? बिल्कुल पक्का। लेकिन मेरा पक्का होना काफी नहीं है। तुम्हें अभी भी मेरी माँ की परीक्षा पास करनी होगी। आज सुबह वह मुझे फिर से अंधी भेंट पर जाने के लिए कह रही थी। चलो, मुझे उनसे मिलने ले चलो। अरे रुको, मुझे पहले चीली को स्पष्ट करना होगा। तुम जाओ और शियाओयान के साथ रहो। शियाओयान बहुत चाहती है अपने असली पिता के साथ अच्छी तरह से घुलना मिलना। तुमने अभी मेरे भाई से क्या बात की? तुम सब बड़े हो गए हो, फिर भी इतने बचकाने क्यों हो कि लड़ते हो? उसने पहला घूंसा मारा था। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। और मेरी आंखें देखो, क्या मेरी आंखें सूज गई हैं? अगर तुम अभी गए तो मम्मी खुश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तुमने भरोसा नहीं किया और मम्मी का सम्मान नहीं किया। तुम्हें विश्वास करना होगा कि वह चीजों को अच्छी तरह संभाल सकती हैं। अब समय है तुम्हारे और मेरे एक साथ रहने का। क्यों ना अपना ध्यान मुझ पर लगाओ। हमेशा मम्मी को देखते रहते हो। तो हमारे शियाओयान, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? अगर तुम मेरे पिता बनना चाहते हो और हमारे लिंग परिवार में शादी करना चाहते हो, तुम मेरे साथ 3 नियम बनाओगे। 3 नियम का क्या मतलब है? जूजू, बस सुन लो। अच्छा, बताओ। तुम्हें मुझसे और मम्मी से अच्छा व्यवहार करना होगा, और जूजू से भी हमें गुस्सा नहीं दिलाना। इस घर में मम्मी बॉस हैं और उनकी ही चलेगी। तीसरा, तुम्हें हमसे प्यार करना होगा और इतने लंबे समय के लिए दूर नहीं जाना जैसे पहले जाते थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे चीली, मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसा रोमांटिक एहसास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूँ? प्यार को अच्छाई से नहीं मापा जाता। पसंद करना और प्यार करना एक एहसास है, वह दिल की धड़कन है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे वह दिल की धड़कन का एहसास नहीं होता। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानती हूँ। फिर उस दिल की धड़कन का एहसास किसके लिए है? मेरे बड़े भाई के लिए? हाँ, मुझे वह पसंद है। अच्छा, बात करना बंद करो। मुझे पता है मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान न करने की कोशिश करूंगा। मैं अंकल बहुत दयनीय लग रहे हैं।
लगता है गॉडफादर को ठुकरा दिया गया। तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया, तुमने किसी को छोड़ दिया। यह आदमी, क्या यह तुम्हारा किराए का एक्टर है? माँ, वह एक्टर नहीं है, वह चिमुजी है। यह नाम क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? तुम क्या काम करते हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? नमस्ते आंटी। फिलहाल मेरी अपनी कंपनी है। मैं इस साल 29 साल का हूँ। मैं अपनी खुद की कंपनी चलाता हूँ। विशेष रूप से किस तरह का काम? यह एक इंटरनेट कंपनी है। अरे, जिस शख्स ने 20 अरब खर्च किए एक कंपनी खरीदने के लिए, उसका नाम तुम्हारे जैसा है और दिखने में भी काफी मिलता जुलता है। वह मैं ही हूँ। अभी कंपनी के एक छोटे से हिस्से का कारोबार बदला और यह खबरों में आ गया। क्या कहा? ची ग्रुप। तुम हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हो। माँ, आवाज नीची करो, लोग देख रहे हैं। ओह वो मेरी बेटी सिर्फ एक साधारण फिटनेस कोच है। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्या तुम उसके मेंबर हो? मैं वास्तव में सुई सुई के कार्यस्थल पर वर्कआउट करता हूँ, लेकिन ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और तुम एक प्रसिद्ध उद्यमी हो, एक अमीर आदमी। हम तो बस एक साधारण परिवार हैं, आपके लायक नहीं हैं। क्या आप सिर्फ मेरी बेटी की खूबसूरती पर नहीं आ रहे हैं, मस्ती के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं ईमानदारी से सुई सुई से शादी करना चाहता हूँ। आज की मुलाकात आपकी मंजूरी लेने के लिए है। शादी? तुम दोनों को एक दूसरे को जाने कितना समय हो गया और पहले से ही शादी कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? सही कहूँ तो मैं चिमुजी को जानता हूँ 6 साल से भी ज्यादा समय से। हाँ, जहां तक सुई सुई और मेरा सवाल है, हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। आमतौर पर जब युवा एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी बनती है, एक माता पिता के नाते मुझे आपत्ति नहीं करनी चाहिए, खासकर आप जैसे अच्छे आदमी से। लेकिन कुछ वस्तुनिष्ठ कारकों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, आपकी सामाजिक स्थिति और परिवारों की पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर। मुख्य बात यह है कि सुई सुई की एक 5 साल की बेटी है। मुझे नहीं पता कि क्या आप एक अकेली माँ से शादी करेंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अब आप ऐसा कहते हैं, लेकिन भविष्य में कौन जाने कि आप बच्चे को अपना मानेंगे। मैं जरूर ऐसा करूंगा, क्योंकि निंग यान वास्तव में मेरी अपनी बेटी है। जियाओ यान आपकी बेटी कैसे हो सकती है? उस समय जब सुई सुई और मैं गलती से बिछड़ गए, मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती है। और वह सिर्फ निंग यान से गर्भवती नहीं थी, बल्कि एक जुड़वां भाई से भी, जो हमेशा मेरे साथ रहा है। आपने क्या कहा? आपका मतलब है कि इतने सालों से निंग सुई इतना कष्ट सहा है, अकेले अपनी बेटी को पालते हुए, और आपने उसका बेटा भी छीन लिया। आप ही इसके लिए दोषी हैं। माँ, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैं उसकी बात सुनना चाहती हूँ। इसमें और लोग शामिल थे, लेकिन यह मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपना शेष जीवन निंग सुई और बच्चों के प्रति अच्छा रहूंगा। आप मेरी बेटी को क्या समझते हैं? बच्चा पैदा करने की मशीन? उसका इस्तेमाल करके फेंक देना, जिसके कारण उसे इतने सालों इतना कष्ट सहना पड़ा। तुम्हारे सुलह के इन मामूली शब्दों से क्या सच में सब ठीक हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस बारे में भूल सकते हो। माँ, अरे माँ, ये सच में एक गलतफहमी है। ये सब शेन मोली का काम था। आप ये जानते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं जानती हूँ। शेन मोली ही असली दोषी है, लेकिन किसके लिए? क्या वह चिमुजी नहीं है? तुमने परोक्ष रूप से उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाया। 2 औरतें लड़ रही हैं, लेकिन एक आदमी होकर वह छिप रहा है। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? उस समय तुम बहुत ज्यादा खून बहने से लगभग मर गई थी, और मैंने हर जगह से पैसे उधार लिए तुम्हें इलाज के लिए बाहर भेजने के लिए। तभी तुम्हारी जान बची। उसे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। अब तुम्हें सुंदर देखकर और उसके लिए 2 बच्चों को जन्म देकर वह अब तुम्हें पसंद करता है। अब वह शादी करना चाहता है। क्यों दुनिया की सारी अच्छी चीजें उसी के हिस्से आती हैं? मैं तुमसे कहता हूँ,
मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। निंग निंग, मैं हूं। तुमने सब सुन लिया? सुई सुई को मैंने हाथों हाथ पाला है। जब तुम शेन मोली को उसकी हक की सजा दिलाओगे, तब हम बाकी बातें करेंगे। और चूंकि मेरा एक नाती है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपनी माँ के पास ज़्यादा रहने दो। हालांकि हम उसे इतनी शानदार भौतिक सुविधाएं नहीं दे सकते। मेरा मानना है बच्चे हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। शेन मोली पहले ही जेल में है और उसकी सजा सबसे कड़ी होगी। मैं सुई सुई से शादी करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब मुझे देखने दो। सुई सुई, चलो चलते हैं। मोजी, माँ, खबरों में कहा गया है कि शेन मोली और शेन का याहुआ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है हत्या के प्रयास के लिए। सब कुछ खत्म हो गया, आखिरकार सब खत्म हुआ। हम चिमूजी तुम्हारे नाती को लेकर दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। क्या तुम उन्हें अंदर आने दोगी? शीजो भी तुमसे मिलना चाहता है। दादी, ओह, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। तुम ही दादी हो, है ना? सच में बहुत खूबसूरत। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी खूबसूरत मम्मी को जन्म दिया। दादी, जल्दी से गले लगाओ। ठीक है, ठीक है, गले लगाता हूँ, गले लगाता हूँ। ओह हाँ हाँ हाँ, ओह हमारा शीजो सच में प्यारा है। सुई सुई से काफी मिलता जुलता है। तो मैं भी दादी जैसा दिखूंगा। हाँ 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 हाँ। पापा, गले लगाओ। श्याओयान, क्या तुम्हें पापा की याद आई? हाँ, बहुत याद आई, लेकिन दादी तुम्हें साथ रहने नहीं दे रही। दादी, क्या हम एक परिवार के रूप में साथ रहना चाहते हैं? हाँ हाँ, पापा और मम्मी की शादी होने दो, हम सब फिर एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे पापा बहुत पसंद हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा ने अभी तक मेरी बेटी को प्रपोज नहीं किया है। प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो। सुई सुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुई सुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मम्मी, क्या तुम हाँ नहीं कहना चाहती? पापा, तुमने अभी तक माना नहीं है। सुई सुई, हमारी पहली मुलाकात की परिस्थितियां शायद आदर्श नहीं थीं। हमारे अधिकांश समय के लिए हम अलग भी रहे हैं। सौभाग्य से तमाम उलटफेरों के बाद हम अब तक पहुंच गए हैं और परिणाम अच्छा है। मैं तुमसे मिलने के लिए आभारी हूं और धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। तुम बच्चों के साथ जिस तरह इतनी कोमलता से पेश आती हो और काम पर तुम कितनी स्वस्थ और खुशमिजाज रहती हो, और जब हम अकेले होते हैं तुम हमेशा एक अलग एहसास देती हो। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं और क्या कहूं मुझे नहीं पता। मैं बस तुमसे वादा करना चाहता हूं कि मैं जीवन भर तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा इस दुनिया में। हमारे दोनों बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा करेंगे। हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए। सुई सुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सच में तुम्हारा पति बनना चाहता हूं और तुम्हारे साथ एक परिवार बनाना चाहता हूं। मम्मी, तुम लोग किस करने वाले हो? टीवी पर हमेशा ऐसा दिखाते हैं। अरे, बच्चों के सामने क्या कर रहे हो? चलो दादी के साथ बेडरूम में चलते हैं। चलो चलो। मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है, पहन कर देखो। अरे, और ये वाला है, ये तुम्हारी खूबसूरत कॉलर बोन दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन शिनशिन, तुम्हें भी एक ब्राइड्समेड ड्रेस चुननी होगी। मेरी शादी पर तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। वो तो पक्का है। तुम्हारे सबसे मुश्किल समय से अब तक मैं किसी से भी ज्यादा खुश हूँ। जाओ, जल्दी पहन कर देखो। वहां खड़ी मत रहो, ठीक है? मुझे सुई सुई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? ये अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। इसमें इतना अच्छा क्या है? ये बदसूरत है। मुझे लगता है तुमने जो पहना है वह रुआन शिन के हाथ वाले जितना अच्छा नहीं है।
वह बेहतर लगता है। तुम बूढ़े लोग, स्वाद बहुत खराब है। तुम्हें हम युवाओं की एस्थेटिक्स नहीं समझ आती। तुमने जो पहना है उसमें कोई कमर का आकार नहीं है और डिजाइन भी सामान्य है। मुझे लगता है याचिमुजी बस खुली आंखों बकवास कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई से ऐसे बात करने की? मैं तुमसे ठीक ऐसे ही बात करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी शादी में बेस्ट मैन बनूंगा। तो गोल मोल करके ये निंगसुई की शादी में शामिल होने जैसा है। तो मेरी मदद करो एक चुनने में। जाओ जाओ, मैं ब्राइड्समेड हूँ। क्या मेरा स्वाद सच में इतना खराब है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो तुमने मुझे कैसे चुना? मेरी पत्नी सही कह रही है। दूल्हा चिमुजी, दुल्हन निंगसुई, प्यार, खुशी और परिवार के लिए क्या आप सुख दुख बांटने, एक दूसरे का साथ देने और साथ रहने, आने वाले दिनों में एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे को समझने और परिवार की जिम्मेदारियां साथ निभाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। कृपया अंगूठियां बदलें, दूल्हा और दुल्हन। मुझे एतराज है। अरे ये औरत कौन है? क्या शादी में हंगामा करने आई है? देखो, दूल्हा दुल्हन का चेहरा कितना बुरा हुआ है और इसने शादी का जोड़ा भी पहना है। इतने अहम दिन पर मैं कैसे ना आती? मेरे आने की उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए कि मैं गर्भवती हूँ। मौजूदा कानून के मुताबिक मैं मेडिकल पैरोल के लिए आवेदन कर सकती हूँ। गर्भवती? बिल्कुल, मैं गर्भवती हूँ, दूल्हे के बच्चे से। आज मैं बस सबके सामने एक बात पूछना चाहती हूँ। मूजी, क्या तुम मुझे और मेरे पेट के बच्चे को चुनोगे या निंगसुई को? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको समझ नहीं आता? बस सेक्स की बात है ना? मैं 5 साल से ची शिजो की माँ हूँ। इन 5 सालों में मैं ची परिवार में रुकती रही, तो साथ सोना तो सामान्य है ना? हम सब बालिग हैं। प्यार के बिना भी जरूरतें होती हैं। कुछ बार सोना बिल्कुल सामान्य है। तुम नादानी से ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि उसने और मैंने शादी नहीं की हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ना? अपने आप से पूछो, क्या इस दुनिया में कोई आदमी है जो धोखा नहीं देता? और फिर उस वक्त मुझे वह तुम्हें जानता भी नहीं था। मैं ही उसकी एकमात्र औरत थी। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कब छुआ? कार्ड कहाँ है? इसे बाहर निकालो। जाने दो, कोई तो इंसाफ करे। मैं दूल्हे के बच्चे से गर्भवती हूँ। जब वह दूसरी औरत से शादी कर रहा है, अब वह मुझ जैसी गर्भवती औरत को गार्ड से बाहर निकलवा रहा है। कहाँ है इंसाफ? कहाँ है कानून? अगर आज तुम मुझे जवाब नहीं दोगे, मैं यहीं मर जाऊंगी। निंगसुई, मेरा यकीन करो, मेरा उससे कभी कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, उसके एक बाल को भी नहीं छुआ। तुमने उसके साथ सेक्स नहीं किया, तो वह गर्भवती कैसे है? क्या ये दुनिया इतनी चमत्कारी है कि एक औरत अकेले गर्भवती हो सकती है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें छुआ? चलो अभी डीएनए टेस्ट करवाते हैं और देखें कि यह बच्चा असल में किसका है। सबूत? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? क्या मैं इतनी नीच हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी फिल्मानी पड़े? मैं शेन मोली ने ऐसा नहीं किया। ओह, तुमने निंगसुई के साथ तो रिकॉर्ड नहीं किया है ना? उसने ऐसे हथकंडे अपनाए तुम्हें छीनने के लिए, है ना? दूल्हे के कई रिश्तेदार मुझे जानते होंगे। सही कहा, मैं चिमुजी के साथ कई सालों से थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत मेरी शादी में दखल देगी। जब मैं गर्भवती थी तब भी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, निंगसुई है। हे भगवान, ये विया बेटा है जिसे मैंने 10 महीने पाला और 5 साल तक संभाला। बस थोड़ी देर के लिए अलग हुई तो इस सौतेली माँ ने उसका दिमाग घुमा दिया। और तुम, ये विशैली औरत, तुमने चिमुजी को छीन लिया, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग क्यों घुमाया? तुमने हर तरह से कोशिश की मुझे और मेरी माँ को जेल भिजवाने की। तुम्हारा इरादा क्या है? मेरी माँ को उम्र कैद की सजा हुई है। अगर मैं गर्भवती ना होती तो मुझे कम से कम 20 साल की सजा होती। हे भगवान, क्या वह जो कह रही है वह सच हो सकता है? मुझे याद है ये छोटा लड़का शेन मोली को मम्मी बुलाता था। अब क्यों बदल गया है? क्या सच में उसने इसका दिमाग घुमा दिया?
मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्री ची ऐसे इंसान हैं। एक औरत के लिए इतना कुछ करना। यह दुल्हन वाकई निर्दयी है। इस लड़के के आगे अच्छे दिन नहीं होंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? शीशु तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं है, वह निंगसुई का बेटा है। तुमने हर तरीका अपनाया था बस मेरे भाई के पास रहने के लिए, है ना? मुझसे गलती हुई। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ। अरे यंग मास्टर, बात कर लेते हैं, हिंसा न करें। किस आंख ने देखा कि मैंने उसे छुआ? मुझे भ्रम नहीं रखना चाहिए था। तुम निंगसुई के साथ होने के लिए बने हो। तुम्हें शादी की बधाई। 100 साल तक एक साथ रहो, जल्दी बच्चे पैदा हो। लेकिन क्या तुम बच्चे को छोड़ सकते हो? मेरी माँ निर्दोष है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसे जेल से रिहा करें। हम दूर चले जाएंगे और फिर कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तुम बदमाश, तुमने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया। अब तुम उसकी शादी भी खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ, वह मुझे मार डालेगी। बचाओ। आंटी, पीटना बंद करो। शेन मोली पहले से ही दयनीय है। मुझे जाने दो। वह दयनीय है, मैं दयनीय हूँ। सब लोग चुप रहो। ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि 6 साल पहले तुमने मुझे हार्मोन दिए और मुझे मोटा बना दिया। ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुमने छी मुझी और मुझे नशीला पदार्थ दिया, जिससे हमारे बीच संबंध बने, एक दूसरे की असली पहचान जाने बिना। ये थप्पड़ इसीलिए है क्योंकि तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जिससे मैं प्रसव के दौरान बेहोश रही और तुम मेरे सबसे बड़े बेटे छी शिजो को ले गए। ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुमने मेरा अपहरण किया और अपनी माँ के साथ मुझे जलाने की कोशिश की। जो कुछ मैंने अभी कहा उसके सबूत पुलिस स्टेशन में है। अब कानून का राज है। कोई यह सोचने की भूल नहीं करेगा कि छी मुझी के पास इतनी ताकत है किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा देने की और उम्र कैद की सजा दिलवा देने की, है ना? हर चीज के सबूत मौजूद हैं। इसलिए शेन मोली को सजा हुई। वह आज शादी का जोड़ा पहनकर आई, पीड़ित बनकर। क्या सबको उस पर दया आई? लेकिन वह, क्योंकि मैं बिना गर्भाशय के पैदा हुई, मैं जीवन भर गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन मैं शादी करना चाहती थी हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी चिमुजी से। तो मैं क्या कर सकती थी? केवल सरोगेट माँ का उपयोग करके, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा करके और फिर कानूनी तौर पर छी परिवार में शादी करके। वह बिल्कुल गर्भवती नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। क्या ऐसी चीजें झूठी हो सकती हैं? तुमने खुद मुझे बताया था। तुम बहुत अकड़ गई थी और भूल गई जब तुमने पहली बार मुझे नशीला पदार्थ दिया, गर्भवती किया और मेरा बच्चा ले लिया। क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारे पास खुद गर्भाशय नहीं है? क्या बकवास बोल रही हो? चाहे मैं बकवास बोल रही हूँ या नहीं, सुनते ही सबको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं बिना गर्भाशय के पैदा हुई, मैं जीवन भर गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन मैं शादी करना चाहती थी हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी चिमुजी से। तो मैं क्या कर सकती थी? केवल सरोगेट माँ का उपयोग करके, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा करके और फिर कानूनी तौर पर छी परिवार में शादी करके। ये शब्द तुमने खुद कहे थे, तो तुम बिल्कुल गर्भवती नहीं हो। तुमने फिर से कौन से अवैध तरीके अपनाए न्यायपालिका को धोखा देने के लिए? शेन मोली, तुम और भी दोषी हो। गार्ड कहाँ है? किसका इंतजार कर रहे हो? इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। भले ही मैं गर्भवती ना हूँ, मैंने फिर भी उसके साथ संबंध बनाए। क्या तुम एक गंदे आदमी को चाहोगी? मैंने नहीं किया, कसम से। कस्में ऐसी जगह नहीं खाई जाती। माफ करें, मेहमानों के मनोरंजन में खलल डालने के लिए। सब लोग खाना पीना जारी रख सकते हैं। हमारी शादी जारी है। बच्चों को मेरी माँ के घर भेज दिया गया है। क्या तुम पहले तरोताजा होना चाहोगी? वाह, बढ़िया अफजल। बेझिझक छू सकते हो। हाँ, करो। अब मेरे पास लाइसेंस है, उधार लेने की जरूरत नहीं। शादी की रात के लिए तैयार हो? वही गंध है। कैसी गंध? वह गंध जब तुम मोटे थे और मुझ पर दबे थे। छी मुझे मरना चाहते हो? मैं तुम्हें कुचल दूंगा।
बाहर जाते समय दरवाजा बंद नहीं किया। यह इंसिक्योर है। मैं सपना देख रही हूं और गीला सपना है। वह काफी सुंदर है और एब्स भी हैं। सच में भगवान ने सोचा होगा कि मैंने ब्राइड्समेड के रूप में बहुत मेहनत की और मुझे एक मीठा सपना दिया। क्या आ गया सुंदर। तुम क्या कर रहे हो? तुम मैं पिछली रात कैसे? तुम बदमाश हो क्या? पागल हो? तुम मेरे कमरे में क्यों आए? पिछली रात दूल्हा दुल्हन की शादी की रात थी। तुमने मुझे ब्राइड्समेड को क्यों खींचा? ये मेरा कमरा है ना? तो सारा सामान मेरा है। सच में? तो तुम गलत कमरे में आ गए। लेकिन तुम किसी का फायदा नहीं उठा सकते। क्यों नहीं अच्छी तरह सोचते? पिछली रात पहल किसने की थी? आ गया सुंदर। मत देखो। नहीं तुम। पिछली रात जो हुआ सिर्फ आसमान जमीन तुम और मैं जानते हैं। किसी तीसरे को मत बताना। हम बड़ों की तरह करते हैं। गलती से 700 गए। मुझे तुमसे जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। मैंने नहीं कहा कि नहीं चाहिए। पिछली रात मेरी पहली बार थी। आजकल जब भी तुम्हें घर बुलाती हूँ तुम नहीं आते। क्या इसलिए कि अब तुम शादीशुदा हो और चिमुजी के घर रहती हो तो मेरा आना मुश्किल है? मुश्किल क्यों है? देखो यह विला बहुत बड़ा है और मैं ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। ज्यादा से ज्यादा बस चिली है, वो यहाँ सोता है। चिली के यहाँ होने की वजह से मुश्किल है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या आज घर पर कोई नहीं है? चिमुजी काम में व्यस्त हैं। आजकल वह आधी रात तक काम करते हैं फिर घर आते हैं। 2 बच्चे कहाँ हैं? वे ऊपर अध्ययन कक्ष में खेल रहे हैं। चिली की बात करें, वह हमेशा से दुर्लभ रहा है। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। सुई सुई, मैं गर्भवती हूँ। सुई सुई, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? क्या तुम सच कह रही हो? क्या हुआ? जल्दी से मुझे सच बता। तुम गर्भवती कब हुई? नहीं रुको, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें बॉयफ्रेंड कब मिला। मुझे इसके बारे में कुछ कैसे नहीं पता चला। शायद तुम्हारी शादी के दिन जब मैं मेडिकल जांच के लिए गई थी तब मुझे पता चला। मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है और मुझे महसूस नहीं होता अपने शरीर में कोई असामान्यता। बस मुझे पीरियड नहीं आया, लेकिन वह हमेशा अनियमित रहा है, इसलिए मैंने उस संभावना के बारे में नहीं सोचा। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। 1 मिनट रुको, तुम गर्भवती कैसे हो गई? मेरी शादी के दिन, उस दिन तुमने क्या किया? बच्चे का पिता कौन है? पहले मुझसे वादा करो कि तुम इसे जरूर गुप्त रखोगी। मैंने फैसला कर लिया है इस बच्चे को खत्म करने का। मैं एकल माँ नहीं बनना चाहती। तुम्हें अकेली देखकर निंग्यान को इतनी मुश्किल से पालना, मैं निश्चित रूप से ये नहीं संभाल सकती। मुझे मत बताओ, वे सब अप्रासंगिक बातें। पहले मुझे बताओ, बच्चे का पिता कौन है? आखिर क्या हुआ? तुम्हारी शादी के दिन ही और मैं नशे में हो गई और गलत होटल के कमरे में चली गई। तो वह है चीली। तुमने क्या कहा? तुम चीली के बच्चे से गर्भवती हो? तुम्हें क्या हो गया है? पहले मुझे साफ साफ समझाओ। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? नहीं, हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शादी के दिन मैं नशे में हो गई और गलत होटल के कमरे में चली गई। हम मूल रूप से वाले थे। सबको इसे भूल जाने दें।
किसने सोचा था कि मैं गर्भवती पाई जाऊंगी? तो अब तुम क्या करने वाली हो? गर्भपात। क्या? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, क्या मेरा यहाँ होना सामान्य नहीं है? वह दोपहर में खाना खाने नीचे नहीं आया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं सो रही थी। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो। अब भी गर्भपात करवाना चाहती हो? नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा शरीर है और मुझे बच्चे के भाग्य का फैसला करने का अधिकार है। बच्चे के जैविक पिता होने के नाते क्या तुम्हें पहले मेरी सहमति नहीं लेनी चाहिए? हम शादीशुदा भी नहीं हैं और न ही किसी रिश्ते में हैं, तो मुझे तुम्हारी मंजूरी की क्यों जरूरत है? इसके अलावा अगर आज तुम छिपकर नहीं सुन रहे होते तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैं गर्भवती हूँ? तुम पूरी तरह से बेहुदा बात कर रही हो। तुम पूरी तरह से बेहुदा बात कर रही हो। मैं अभी 20 साल की हूँ और मेरा करियर हाल ही में स्थिर हुआ है। मुझे अपने जीवन के लिए और करियर के लिए आकांक्षाएं हैं। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और अकेली माँ नहीं बन सकती। इस तरह न केवल यह बच्चे के लिए अन्याय है बल्कि मेरे लिए भी अन्याय है। मैं मरा नहीं हूं तो बच्चा बाप के बिना कैसे रह सकता है? मैं बच्चे का जैविक पिता हूं और मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती जिसके पिता से मेरा कोई लगाव नहीं। भावनाएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं। लोगों के बीच क्या सब अजनबी से शुरू नहीं होते और फिर परिचित हो जाते हैं? निंग सुई को ही लें। वह और मेरा भाई एक दूसरे को नहीं जानते थे और फिर उनके शियाओ यान और शीजो हुए और अब वे खुशी से रह रहे हैं, है ना? हम उनके प्यार को दोहरा सकते हैं। या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम एक उचित दर्जा चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुरंत शादी कर सकता हूं। शादी के बाद प्यार भी ठीक है। क्या तुमने बहुत सारे कोरियन ड्रामा या उपन्यास देखे हैं? यहाँ तक कि शादी के बाद प्यार भी बोल दिया। अपने आप को इतना खूबसूरत मत समझो कि तुम आसमान और जमीन को हिला दो और देवताओं को भी मोह लो। हर लड़की तुम्हें पसंद करती है ना? मेरे मानक ऊंचे हैं अपने भावी साथी के लिए। मेरी अपनी पसंद है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तो फिर तुम्हें कैसा पसंद है? लंबा, गोरा, मोटा सा, जैसे मुझे सुरक्षित महसूस कराए। तुम्हारे जैसा कोई सुंदर आदमी नहीं। निंग सुई उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते बताओ, क्या ये सही है? क्या ऐसा प्रकार सामान्य लोगों को पसंद आता है? मैं कहता हूं तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें एक मोटा सा शख्स कैसे पसंद आ सकता है? तुम कहीं सूअर प्रेमी तो नहीं हो? तुम कहीं सूअर प्रेमी तो नहीं हो? सूअर प्रेमी का क्या मतलब है? मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वे मेरी माँ से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। दशकों से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है। संक्षेप में, मैं तुम्हें गर्भपात नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं ये बच्चा बिल्कुल नहीं रखूंगी। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती बिना किसी उचित नाम या दर्जे के। पहले मुझसे शादी करो, फिर जन्म दो। क्या तुम मानवीय भाषा नहीं समझ सकते? तुम मेरे पसंद के नहीं हो। मैं तुमसे कैसे शादी करूं और तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं? और फिर अभी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम चीली हो, ची मुझी के छोटे भाई, और मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानती। ब्लाइंड डेट के लिए भी तुम्हें कम से कम एक साधारण परिचय देना चाहिए। शिन शिन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जहां तक चिली की बात है, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। वह भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो। अब तुम्हारे पास उसका बच्चा है। तुम इसे एक ब्लाइंड डेट समझ सकते हो। तुम एक दूसरे को जान सकते हो। इस तरह मेरे पास संयोग से मनोरंजन पार्क के टिकट हैं। तुम और चिली मेरी मदद करो और शिजो और शियाओ यान को साथ ले चलो। साथ में खेलने जाने के बारे में क्या ख्याल है? बस इसे मुझे और मुझी को अकेले समय बिताने का मौका समझो। मुझे मनोरंजन पार्क गए बहुत समय हो गया। मैं भी खेलने जाना चाहता हूँ। बचकाना। मेरा मतलब है मैं दोनों बच्चों को ले जाना चाहता हूँ और उनके साथ अच्छी तरह खेलना चाहता हूँ। मैं अकेला उन्हें नहीं देख सकता। मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, बच्चों को नीचे बुलाओ। मैं अब जाऊंगा। हमारी जाओ जाओ बहुत पतली है और मांस खाओ। शियाओ यान, नखरे मत करो और सब्जियां खाओ। पापा, मुझे सब्जियां पसंद नहीं।
तो मत खाओ, पापा तुम्हारे लिए खा लेंगे। जब मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, अगर तुम मदद नहीं करते तो उल्टा बिगाड़ देते हो। मम्मी बहुत गुस्सैल है। शेरनी। मैं एक छोटी शेरनी हूँ। जाओ जाओ एक छोटा शेर है। पापा एक बड़ा शेर है। तो अंकल कैसे शेर है? अंकल मुस्कुराता हुआ शेर है। बेवफा छोटे शैतान। सब लोग एक पल रुको, मेरे पास एक बहुत जरूरी बात घोषित करनी है। मैं अगले महीने के अंत में शादी कर रहा हूं। उस समय शीजो और शियाओयान, तुम दोनों मेरे फूल बच्चे बनोगे और तुम समय निकालो मेरी शादी में समय पर आने के लिए। बकवास। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना? अगर विश्वास ना हो, निंग सुई से पूछ लो। क्या मैं जल्द ही शादी कर रहा हूं? तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। कोई चारा नहीं, वह पहले से 2 महीने की गर्भवती है। अगर उसका पेट निकल आया और फिर हम शादी करते हैं तो लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम क्या पहली बुझा रहे हो? मुझे पता है, मुझे पता है। गॉड मदर अंकल के बच्चे से गर्भवती है, इसलिए वे शादी कर रहे हैं। गॉड मदर जल्द ही मेरी चाची बनने वाली है। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि तुमने कैसे शिन शिन को मनाया कि वह इतनी जल्दी तुमसे शादी करे। बेशक मेरे अतुलनीय व्यक्तिगत आकर्षण के कारण। मुझे पता है, जब अंकल और आंटी रुआन शिन बातें कर रहे थे, मैंने सब कुछ सुन लिया। मत कहो। बेटा कहता है क्योंकि अंकल ने कहा वह उस तरह का इंसान बनेगा जो आंटी रुआन शिन को पसंद है। खाकर मोटा और गोरा हो जाएगा। एक पल को मुझे समझ नहीं आया कि उसके स्वाद का मजाक उड़ाऊं या तुम्हारी उदारता का। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? हाँ, मुझे बच्चे को एक फूल की शरीर देना है और शियाओशिन के साथ रहना। ठीक है, काफी आरामदायक। मुझे लगता है समय के साथ मुझे उससे प्यार हो जाना चाहिए। इसके अलावा उसकी मांगें बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर मैं व्यायाम नहीं करता, मैं खा पी सकती हूँ आजादी से, मोटी हो सकती हूँ और जिंदगी बहुत आरामदायक है। ठीक है, तुम सब धीरे धीरे खाओ। मैं शादी की तैयारी करने जा रही हूँ। अगले महीने मिलते हैं। आखिर उस कीट को विदा कर दिया। कीट क्या होता है? मतलब चाचा जा चुके हैं, पिताजी खुश होंगे। बिल्कुल। डिलीवरी की तारीख लगभग आ ही गई है, फिर भी कोई हलचल क्यों नहीं है? क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि कुछ दिनों में होगा? मैं तो चिंतित भी नहीं हूँ, लेकिन तुम सब चिंतित हो रहे हो। इसे कहते हैं बादशाह को चिंता नहीं, लेकिन खोजे चिंतित हैं। अगर तुम बात नहीं करोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मैं बाथरूम जा रही हूँ। धीरे जाना। क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा पानी टूट गया। अब क्या करें? पहले एम्बुलेंस बुलाती हूँ। अभी घबराओ मत। पानी टूट गया है, डिलीवरी में अभी समय है, मुझे अनुभव है। अरे मुझे मेरे कमरे में जाओ और डिलीवरी का सूटकेस निकाल लाओ। बाद में अस्पताल में इसकी जरूरत होगी। चिली, तुम गाड़ी चलाओ, तैयार हो जाओ उसे अस्पताल ले जाने के लिए। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पिता बनने वाला हूँ। घबराओ मत, तुम पिता बनने वाले हो तो थोड़ा परिपक्व बनो। हमेशा बच्चों की तरह मत बनो। मैं गाड़ी चलाती हूँ। तुम घबरा कैसे रहे हो? थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। इतना प्यारा बच्चा पैदा होना काफी खुशी की बात है। अच्छा है। चिल्ली के साथ रहने के बाद तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? बहुत अच्छा। मैं धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी हूँ। और तुम? शादीशुदा जिंदगी कैसी लग रही है? ये भी खुशहाल है।